मैडम, बिल ले आइए। अभी लाती हूँ। $6। आपका खाना बहुत कमाल का है, भरपूर मात्रा, स्वादिष्ट और सस्ता। यह हमारी टीम की नई पसंदीदा जगह बन गई है। आपका खाना। बस आपका पेट भरा हो तो ध्यान रखना, कल फिर आइए, फिर मिलेंगे। ईथन, क्लारा, तुम यहाँ कैसे आए? क्या तुमने खाना खाया? मैं तुम दोनों के लिए प्लेट लगाती हूँ। ताज़ा ब्रेस्ट पोर्क बेली। परेशान न हो, हम खाने नहीं आए हैं। क्या बात है? हाँ, क्लारा की माँ ने बहुत समय से काम नहीं किया है। वह अब बूढ़ी हो गई है। नौकरी मिलना मुश्किल है। क्लारा और मैंने इस बारे में बात कर ली है। हम चाहते हैं कि आप उसे यह डाइनर चलाने दें। क्या? एथन, तुम क्या कह रहे हो? यह डाइनर? मैं इसे 20 सालों से चला रही हूँ। तुम इसे 20 सालों से कर रही हो। क्या अब समय नहीं आया कि तुम आराम करो? मैं यह कैसे कर सकती हूँ? यह डाइनर तुम्हारे पिता का था। उन्होंने मरने से पहले इसे छोड़ा था। यह मेरी मेहनत का फल है, 20 साल की कड़ी मेहनत का नतीजा। मैं इसे किसी और को कैसे दे सकती हूँ? यह उचित नहीं है। किसी और से आपका क्या मतलब है? मेरी माँ आपकी रिश्तेदार है, एथन की सास। हम परिवार हैं, है ना? बिल्कुल। मेरी माँ लगभग 60 की हैं। उनकी कोई आय नहीं है। क्या आप सच में ऐसे ही देखते रहेंगे और उन्हें कूड़ा खोदते देखेंगे? क्लारा, यह उचित नहीं है। अगर तुम्हारी माँ को नौकरी चाहिए, मैं पूछताछ करके उन्हें नौकरी दिलवा सकती हूँ, लेकिन यह डाइनर नहीं। मैं इसे दे नहीं सकती। माँ, तुम इतनी स्वार्थी क्यों हो? तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। हम सब परिवार हैं। क्या तुम एक बार क्लारा की माँ के बारे में नहीं सोच सकती? वह एक बूढ़ी औरत है। जिसे देखभाल करने वाला कोई नहीं। मैं स्वार्थी हूँ? एथन, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम उम्मीद करते हो कि मैं 20 साल की मेहनत ऐसे ही सौंप दूं? क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा? मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि डाइनर छोड़ दो, ताकि तुम अपनी रिटायरमेंट का आनंद ले सको। इसके अलावा क्लारा की माँ को यह जीविका तुमसे ज्यादा चाहिए। तुमसे ज्यादा? मेरा अब अपना परिवार है। मैं घर का मुखिया हूँ। मुझे दोनों परिवारों का ध्यान रखना है। सच कहूँ तो आपने हमेशा मेरी माँ को नीचा देखा है और इसीलिए आप इतनी छोटी बात पर अड़ी हैं। यह तो बस एक पुराना डाइनर है। क्या यह वाकई इस लायक है? यह कोई पुराना डाइनर नहीं है, यह मेरी पूरी जिंदगी है। तुम यह डाइनर चाहते हो तो तुम मेरी जान ले रहे हो। बहुत हो गया, बहुत हो गया। यह बूढ़ी औरत वाला नाटक और रोना धोना बंद करो। और रोना धोना बंद करो। मेरे पिता नहीं रहे, अब इस परिवार की जिम्मेदारी मेरी है। फैसला हो गया। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। आर्थर, हमारा बेटा बड़ा हो गया है। उसका अपना मन है और सख्त दिल। वह चाहता है कि मैं अपनी डाइनर उसकी सास को दे दूं। मैं क्या करूं? मार्गरेट, मैंने सुना ईथन ने आज यहाँ तमाशा किया। उसने मेज पर पटक दिया। अपनी सास के लिए डाइनर मांग रहा था। कैसा बेटा ऐसा करता है? अपनी तरफ देखो। यहाँ छिपकर अकेली रो रही हो। मार्गरेट, तुम बहुत दयालु हो और बहुत नरम हो। तुम जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा जी चुकी हो। कब खुद को पहले रखोगी? ब्रेंडा, माफ करना, तुम्हें यह देखना पड़ा। तुमने डिनर नहीं किया है ना? मैंने अभी पोर्क और कैबेज डम्पलिंग बनाए हैं। गरम गरम खाओ। उस कृतघ्न नखरेबाज के लिए भूखी रहना इस लायक नहीं है। सही कहा। मैंने जिंदगी भर मेहनत की। अब जिस डाइनर को मैं घर कहती हूँ, वह मेरा अपना बेटा ले लेगा। किस लिए? ईथन, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। मेरी माँ ने मुझे पालने में बहुत संघर्ष किया। अब वह सिर्फ डाइनर चाहती है। क्या तुम्हारी माँ को इतना छोटा होना जरूरी है? हनी, गुस्सा मत करो। मेरी माँ बस बूढ़ी हो रही है। वह तर्क नहीं समझती। अगर तुम यह भी नहीं संभाल सकते, हमारी शादी खत्म है। रुको रुको, यह सब मेरी माँ की गलती है। मेरा विश्वास करो हनी, मैं तुमसे वादा करता हूँ, वह डाइनर मैं पक्का करूंगा कि तुम्हारी माँ को वह मिले। माँ, यह सब तुम्हारी गलती है। तुमने क्लारा को मुझसे पूरी रात लड़ने पर मजबूर किया। तुम कैसी माँ हो? क्या तुम मेरी जिंदगी नरक बनाने की कोशिश कर रही हो? तुमने क्या कहा? चाहे कुछ भी हो, तुम्हें क्लारा की माँ को डाइनर देना ही होगा। ईथन, क्या अपनी माँ के साथ ऐसा बर्ताव करना सही है? क्या एक बेटे को ऐसा करना चाहिए? क्या क्लारा थी? क्या उसने तुझे उकसाया? भूलिए किसने कहा। क्या आप धावा सौंप रहे हैं या नहीं? माँ, अगर आप मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती तो साफ कह दीजिए। क्यों मुझसे लड़ती रहती हैं? क्लारा, समझदार बनो। तुम दोनों पहले मेरे ढाबे के पीछे पड़े थे। क्लारा, अपने आप से ईमानदार रहो। ईथन से शादी करके इतने सालों में क्या मैंने कभी तुम्हारे साथ बुरा किया है? ईथन से शादी, जब तुमने बच्चा जन्म दिया, तेरी माँ बार बार कहती थी कि उसकी पीठ दुखती है, तो उसने एक उंगली भी नहीं उठाई। मैं ही थी जो तुम्हारी सेवा करती थी। दिन रात दौड़ती रही, बिना रुके तुम्हारी सेवा करती रही। मैंने आपका सूप बनाया और आपके कपड़े धोए। बस बस,
पुरानी बातों से बहुत हो गया। मैंने आपके परिवार को एक बड़ा स्वस्थ बेटा, बच्चे के जन्म के बाद मेरी देखभाल करना आपका फर्ज था। अगर आपको सच में मेरी परवाह होती तो फैसला कर लीजिए। ढाबा मेरी माँ को दे दीजिए। सिर्फ मीठे वादे मत कीजिए। बिल्कुल, मैंने उसे अपनी बेटी की तरह पाली। मैंने सोचा था कि ईमानदारी का बदला मिलेगा, और मुझे क्या मिला? उसके जैसी एक नाशुक्रा औरत। बस, माँ, मैं आपको 2 और दिन दे रहा हूँ। इसके बारे में ध्यान से सोच लीजिए। 2 दिन में यह ढाबा क्लारा की माँ को दे दिया जाएगा। अगर आप सहमत हैं, मैं अब भी आपको अपनी माँ कहूँगा, वरना क्या? मुझे बहुत ज्यादा मत उकसाइए। यह मेरा पाला हुआ बेटा है। इसे खिलाया और इसकी सफाई की। उसने अपनी पत्नी के लिए अपनी माँ को भुला दिया। मेरी माँ ने फिर फोन किया। जो थोड़ा सा पैसा हम भेजते हैं बिल्कुल काफी नहीं है। घर पर वह जर्जर मकान बारिश होते ही टपकता है। उसका गठिया फिर से बढ़ गया है। दर्द उसे पूरी रात जगाए रखता है। हम ऐसे नहीं चल सकते। एक बार जब हमें ढाबा मिल जाएगा, हम मेरी माँ को यहाँ ला सकते हैं। फिर ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और हमें आखिरकार कुछ शांति मिलेगी। क्या तुम अपनी माँ को संभाल सकते हो या नहीं? चिंता मत करो, मैं उसका अपना बेटा हूँ। मुझे शायद कुछ और बार उलझन पैदा करनी पड़े, लेकिन वह झुक जाएगी। बस देख लो। माँ, 2 दिन हो गए। क्या तुम मानोगी? अगर मैं न मानूं तो तुम क्या करोगे? अगर तुम ना कहोगी, अगर तुम सहमत नहीं होती, तो मतलब तुम मुझे बेटा नहीं समझती। ठीक है, अब से तुम मेरी माँ नहीं हो। हम रिश्ता तोड़ रहे हैं। तुम बाद में मुझसे उम्मीद न करना कि बुढ़ापे में तुम्हारी देखभाल करूं। एथन, क्या तुम जानते हो क्या कह रहे हो? तुमने मुझे मजबूर कर दिया। जिंदगी भर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा अपना बेटा कहेगा मुझसे ऐसी बातें। ठीक है, मैं मान गई। सच में अपना वचन निभाओ माँ। जो कहा सो कहा। मैं पीछे नहीं हटूंगी। कल से डाइनर उसका है। अब बस यहाँ से निकल जाओ। हेलो हनी, मेरी माँ आखिरकार मान गई। हमने कर दिखाया। यह जगह बहुत छोटी है। अच्छी बात है कि मैं नकचढ़ी नहीं हूँ। श्रीमती जेनकिंस, फास्ट फूड के लिए सफाई और कम दाम ही मुख्य बात है। ये लीजिए मेरी रेसिपीज और नियमित ग्राहकों की पसंद। मिस्टर कार्टर मसाला नहीं खा सकते। फोरमैन रॉस को पसंद है नरम दमपुख्त खाना। इतनी नकचढ़ी क्यों? बस थोक में खाना बनाना है। इसमें कितनी मुश्किल हो सकती है? गांव में मैं बड़े बर्तनों में सुअर का चारा पकाती थी, दशकों तक किया। क्या यह लगभग वैसा ही नहीं है? श्रीमती जेनकिंस, यह उचित नहीं है। तुम फास्ट फूड नहीं बना सकती जैसे वह सुअर का चारा हो। मैंने यह चलाया है वर्कसाइड डाइनर 20 साल से। मुझे पता है कि ग्राहक क्या महत्व देते हैं। वे कड़ी मेहनत करते हैं। खाना पेट भरने वाला होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, सामग्री साफ होनी चाहिए। अगर खाने से उन्हें बीमारी हो जाए और वे काम से चूक जाएं, यह गंभीर है। माँ, इसका क्या मतलब है? क्या तुम मेरी माँ को नीचा देख रहे हो क्योंकि वह गांव से है? क्लारा, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं सिर्फ समझा रही हूँ। समझाने की क्या बात है? एक बार जब तुम नाक करना शुरू करती हो तो रुकती नहीं हो। हम सब जानते हैं कैसे पकाना है। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, हमें हुक्म चलाने की। बस करो माँ। डाइनर अब क्लारा की माँ का है। अपना सामान पैक करो और यहाँ से निकल जाओ। तुम सिर्फ रास्ते में हो। आर्थर, मुझे बहुत अफसोस है। हमने दशकों में जो जीवन का काम बनाया, मैं बस उसे दे दिया। हेलो एथन, मेरी सांस नहीं आ रही। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्या तुम मुझे ले जा सकते हो अस्पताल? अस्पताल क्यों जाना? मैं व्यस्त हूँ। मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा। अरे माँ, तुम हमेशा घोड़े की तरह स्वस्थ रहती हो। तुम बीमार कैसे पड़ गई डाइनर छोड़ने के तुरंत बाद? तुम बस इस बात से परेशान हो तो तुम मुझे परेशान करने के लिए नाटक कर रही हो। मैं नहीं हूँ। नाटक बंद करो, बस गर्म पानी पी लो। सुनो, मैं और व्यस्त हो जाऊंगा। तुम अब डाइनर नहीं चलाती तो तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं है। तुम तो बेहतर होगा किसी वृद्धाश्रम में चली जाओ और हम पर बोझ बनना बंद करो। मार्गरेट, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। तुम्हें क्या हुआ? रुको मार्गरेट, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। मार्गरेट, तुम आखिरकार जाग गईं। मुझे क्या हुआ? मैडम, मुझे डर है कि बुरी खबर है। आपके टेस्ट रिजल्ट दिखाते हैं आपके फेफड़ों पर बड़े छाया है।
हमारा प्रारंभिक निदान फेफड़ों का कैंसर है। क्या? कैंसर? क्या क्या आप गलत हो सकते हैं? ये कैसे हो सकता है? मार्गरेट, हे भगवान। मेरी पूरी जिंदगी सिर्फ दुख ही रही है। जो डाइनर मैंने 20 साल चलाया वह चला गया। जिस बेटे को मैंने जन्म से पाला वह भी मुझे नहीं चाहता, और अब मैं अपनी जान भी खोने वाली हूँ। मार्गरेट, हिम्मत मत हारो। तुम जानती हो वे क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, हमेशा कोई रास्ता होता है। क्षमा करें, आपका कॉल अभी नहीं उठाया जा सकता। कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। एथन, मैं आखिरकार तुम्हें वैसे देखती हूँ जैसे तुम हो। अब से मैं ऐसे व्यवहार करूंगी जैसे मेरा कोई बेटा ही नहीं। मैंने ईथन को बड़ा होता देखा। वह कैसे बन गया इतना बदमाश? ब्रेंडा, मैंने अपना मन बना लिया है। मैं एक नर्सिंग होम जा रही हूँ। क्या? नर्सिंग होम? क्या तुम पागल हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर नर्सिंग होम नहीं तो और कहाँ जा सकती हूँ? ऐसा मत बोलो। भले ही ईथन को तुम्हारी परवाह न हो, पर मुझे परवाह है। मेरे साथ आकर रहो, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। मैं नहीं कर सकती ब्रेंडा। मुझे देखो, मैं अपनी सेहत जानती हूँ। मैं हर दिन बदतर होती जा रही हूँ। मेरे पति जवान मर गए और अब ईथन और क्लारा को भी परवाह नहीं है। मुझे डर है कि एक दिन मैं यहाँ अकेली मर जाऊंगी। कोई नहीं जानेगा जब तक मेरा शरीर सड़ने न लगे। ऐसी बातें मत कहो। नर्सिंग होम, कम से कम मुझे रहने को तो मिलेगा। ब्रेंडा, तुम भी बूढ़ी हो रही हो। तुम्हें अभी भी मेरी पोती की देखभाल करनी है। यह काफी मुश्किल है। मैं तुम पर भी बोझ नहीं डाल सकती। ठीक है, आप इस कमरे में रहेंगी। खिड़की वाला आपका बिस्तर है। जाइए और बस जाइए। शुक्रिया। मैंने जीवन भर कड़ी मेहनत की और यही सब मैं बचा पाई। मेरा कैंसर ठीक नहीं हो सकता। आर्थर, यही मैं अपने बाकी दिन बिताऊंगी। हमारे यहाँ एक नई रहने वाली आई है। मैडम, आपके चेहरे से देखते हुए आप 50 से ज्यादा नहीं लगती। इतनी जल्दी क्यों आई ऐसी जगह पर? आपके पति कहाँ हैं? और आपके बेटे बेटियां, वे आपकी देखभाल करने यहाँ क्यों नहीं हैं? मेरे पति कम उम्र में ही गुजर गए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे तरह तरह की बीमारियां हैं। मैं घर पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं यहाँ कुछ शांति और सुकून के लिए आई हूँ। वैसे ही आजकल ऐसा ही होता है। हम माता पिता अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा अपने बच्चों की देखभाल में बिताते हैं। हम उन्हें अपना पूरा दिल देते हैं, फिर बुढ़ापे में बोझ बनने की चिंता करते हैं। जब हम बूढ़े हो जाते हैं और काम के नहीं रहते तो वे हमें नर्सिंग होम में ठेल देते हैं। ये युवा लोग, इनमें से कितने के पास ज़मीर है? यह कैसी बदबू है? मार्गरेट के खाने के मुकाबले यह स्वर्ग और नरक जैसा है। ये दोनों जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल, यह खाना कितना बेस्वाद है। इस मीट के हिस्से को देखो। क्या वे बिल्ली को खिला रहे हैं? मार्गरेट हमें मीट के बड़े बड़े टुकड़े देती थी जो पहाड़ की तरह ढेर होते थे। आजा आजा। नंबर। क्यों चिल्ला रहे हो? ये कैफेटेरिया का खाना है। क्या सबका स्वाद एक जैसा नहीं होता? क्या तुम्हें नहीं पता मीट कितना महंगा है? एक मील केवल $6 का है और तुम्हें मुफ्त चावल और सूप रिफिल मिलता है। ये पेट भरने के लिए काफी है। क्या तुम शाही दावत भी चाहते हो? कम से कम मीट की थोड़ी सी झलक तो है। सूप का क्या? यह समुद्री शैवाल और अंडे का सूप पहले असली अंडे की धारियां तैरती थीं। अब अपना देखो, यह बस बेस्वाद शोरबा है। यह बर्तन धोने के पानी से कैसे अलग है? बिल्कुल। जब तक प्याज बुझ जाए। तुम लोग कितने कंजूस हो। तुम कुछ पैसे खर्च करते हो और सोचते हो कि तुम राजा हो। बस शिकायतें ही शिकायतें। मेरा खाना खत्म हो गया। यहाँ तक कि सुअर भी इस पर नाक भौं सिकोड़ेंगे। मैं फिर कभी नहीं आऊंगा। अगर चलो हम कहीं और खाएंगे। यह घिनौना है। गरीब और बेकार लोगों का झुंड। तो मत खाओ। मुझे तुम्हारी सेवा करने की कोई जरूरत नहीं। खाना तैयार है। खाना तैयार है। जल्दी करो और खा लो। नखरे मत दिखाओ। यह क्या हरकत है बुढ़िया? क्या तुम मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर रही हो? यह खाना बहुत जला हुआ है। मुझसे निगला भी नहीं जा रहा। ऐसे मत बोलो। उनकी कोई गलती नहीं है। वह बुजुर्ग हैं। उनका पेट संवेदनशील है। थोड़ा तो ख्याल करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बेहतर कर सकते हो तो खुद ही परोस लो। खाना पसंद नहीं तो खुद बना लो। अब जब तुम यहाँ रहती हो तो तुम्हें यहाँ के नियम मानने होंगे। तुम रुक जाओ। क्या ओल्ड एज होम का नियम बुजुर्गों से ऐसा बर्ताव करने की इजाजत देता है? इन्होंने हर जगह उल्टी कर दी। तो क्या मैं कुछ बोलूं भी नहीं? तुम्हें क्या लगता है इन्होंने उल्टी क्यों की? तुम अच्छी तरह जानती हो। ऐसा खाना परोसती हो और कहती हो कि तुम अपना काम कर रही हो। लेकिन यह मैंने नहीं पकाया था। यहाँ के मैनेजर को बुलाओ।
ठीक है, मेरी ही किस्मत खराब है। तुम दोनों इसे साफ करो। आंटी, यह मुझे करने दीजिए। नहीं बेटा, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए। मेरा नाम हेनरी स्टर्लिंग है। मैं यहाँ एक वॉलंटियर हूँ। आंटी, आप खड़े मत रहिए, जाकर थोड़ा आराम कीजिए। शुक्रिया बेटा। कोई बात नहीं, मैं यहाँ जिंदगी को समझने और कुछ अच्छा काम करने आया हूँ। आंटी, अगर आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो आप बेझिझक मेरे पास आ सकती हैं। अब इसके जितने दयालु नौजवान बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। हाय राम, इस ढाबे का पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। ये मेरी पुरानी हड्डियां तोड़ रहा है। माँ, क्या हुआ? क्या यह आसान नहीं होना चाहिए? आसान? बकवास। तेरी सास के बेकार रेसिपी के अनुसार सब्जियां उसी दिन ताजी होनी चाहिए और अच्छा सोयाबीन तेल इस्तेमाल करना है। मुझे सुबह होने से पहले बाजार जाना पड़ता है। पूरी सुबह सब्जियां चुनती हूँ, फिर घर आकर धोना, काटना। मेरी कमर इतनी दुखती है कि सीधी नहीं होती। इतना सब करने के बाद एक खाना सिर्फ $6 में बिकता है। मैं कितना कमा पाऊंगी? माँ, क्या तुम पागल हो? उसकी रेसिपी से क्या फर्क पड़ता है? क्या हमारे ग्राहक पास की साइट के मजदूर नहीं हैं? उन्हें क्वालिटी का क्या पता? क्या वे इतने अच्छे खाने के लायक हैं? बिल्कुल। बस थोक बाजार जाओ और जो सस्ता मिले खरीद लो। थोड़ा मुरझाया हो तो क्या, पकने के बाद सब एक जैसा दिखता है। और इतना महंगा तेल मत खरीदो। जहाँ बचत हो वहाँ करो। क्लारा, बहुत अच्छा विचार है। मैं तुमसे कह रही हूँ। मैं सोच रही थी, ग्राहकों की प्लेटों में काफी तेल बचता है। मैं उसे छान लूंगी और कल के खाने में इस्तेमाल करूंगी। वे हमेशा मीट की शिकायत करते हैं। मैं थोक में सबसे सस्ता पुराना फ्रोजन मीट खरीदूंगी। किसे पता चलेगा? माँ, यह तो बात बनी। हम पैसा कमाने आए हैं, चैरिटी चलाने नहीं। जानू, तुम्हारी माँ का ढाबा कैसा चल रहा है इन दिनों? बहुत अच्छा चल रहा है। मेरी माँ पहले से ज्यादा उत्साहित है। अच्छा, तो फिर हम अगले महीने से तुम्हारी माँ को भत्ता देना बंद कर सकते हैं, है ना? क्या? उसे पैसे देना बंद कर दें? तुम्हें क्या हक है? इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? जब मेरी माँ ढाबा चलाती थी, हर महीने अच्छा पैसा कमाती थी। अब तुम्हारी माँ ने संभाला है और बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो उनकी अपनी कमाई है, तो फिर हम उन्हें भत्ता क्यों दें? ये कैसे एक जैसी बात है? मेरी माँ ने अभी संभाला है। उन्हें इलाका या बिजनेस नहीं पता, वह कितना कमा सकती हैं। साथ ही वह मेरी माँ है, उन्हें पैसे देने में क्या बुराई है? मेरा कोई बुरा मतलब नहीं था। मैं बस तुम्हें सिर्फ पैसे खर्च करने से नफरत है। सुनो मेरी बात, ईथन, मेरी माँ के भत्ते का एक भी पैसा नहीं कटेगा। व्यवसाय अच्छा चल रहा है, तो फिर उसके भत्ते की चिंता क्यों? क्लारा की माँ ने उस ढाबे का क्या हाल कर दिया? अरे नौसिखिया, हमेशा संत बनती हो, हमें आलसी दिखाने की कोशिश करती हो। मिस्टर डॉसन को थोड़ी धूप चाहिए थी, मैं बस उन्हें बाहर ले गई। इससे तुम्हें क्या मतलब? मुझे यह देखना अच्छा नहीं लगता। अगर तुम्हें लोगों की सेवा करना इतना पसंद है तो केयर गिवर क्यों नहीं बन जाती? यह मदर टेरेसा बनना बंद करो। आप क्या बकवास कर रही हैं? आपका काम है निवासियों की देखभाल करना, न कि झगड़ा खड़ा करना। क्या मैं डायरेक्टर को बुला लूं? डायरेक्टर से मुझे मत डराओ। माफ कीजिए, आपको फिर से परेशान किया। नौजवान, मैं शब्दों में अच्छी नहीं हूँ। मुझे नहीं पता आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ। कृपया ऐसा मत कहिए। आप ही वह हैं जिनके साथ अन्याय हुआ। हेनरी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? मुझे यकीन नहीं है कि पूछूं या नहीं। आप इतने छोटे हैं, आप क्यों स्वयं सेवा करना चाहेंगे? एक वृद्धाश्रम में हर दिन हम बूढ़ों के साथ बहुत उबाऊ रहा होगा। दुनिया बहुत व्यस्त है और लोग जटिल हैं। मैंने अपनी खुद की कंपनी शुरू की और एक छोटा व्यवसाय चलाया। इस साल की शुरुआत में चीजें गड़बड़ हो गईं, तनाव मुझ पर हावी हो गया, तो मैंने एक ब्रेक लिया और अपना माहौल बदल लिया। मैं यहाँ स्वयं सेवा करने आया। इससे मुझे मानसिक शांति मिलती है। यह बहुत दुर्लभ है। यह सराहनीय है कि तुम धीमे होकर सोच सकते हो।
तुम एक दिन बहुत बड़े काम करोगे। मुझे उम्मीद है आप सही हैं। और मुझे बुलाना बंद कीजिए जवान आदमी, यह बहुत औपचारिक लगता है। बस मुझे हेनरी बुलाइए। ठीक है हेनरी। चलो चलें। अरे दोस्तों, तुम लोग क्यों नहीं खा रहे हो मार्गरेट की जगह पर हाल में? मुझे मत उकसाओ। जब से मार्गरेट ने यह जगह छोड़ी है, खाना बेस्वाद हो गया है। बिल्कुल सही। इसका स्वाद सुअर के खाने से भी बदतर है। सूप तो बस पानी है, बिना तेल की एक बूंद के। सब्जियां भी सड़ी हुई हैं। पिछली बार तो मुझे मिला मेरे खाने में एक मरी हुई मक्खी। उसने मुझे लगभग उल्टी करा दी। हम अपनी हड्डियां तोड़कर काम करते हैं, हर पैसे के लिए जो हम कमाते हैं। क्यों पैसे देकर खुद को तकलीफ दें? अब हम में से कोई वहां जाना नहीं चाहता। ये कैसे हुआ? वैसे ब्रेंडा, हम सब सोच रहे हैं, मार्गरेट ने वह जगह चलाई 20 साल से भी ज्यादा समय तक। वह ईमानदार थी और बहुत अच्छा खाना बनाती थी। उसने अचानक क्यों छोड़ दी? हाँ, क्यों? हर परिवार की अपनी मुश्किलें होती हैं। ईथन, जब से क्लारा की माँ ने तुम्हारी माँ के डाइनर को संभाला है, खाना बहुत खराब और गंदा हो गया है। कारोबार हर दिन बदतर होता जा रहा है। यह जगह बंद होने वाली है। जाकर अपनी सास से बात करो। उसे नाम बर्बाद न करने दो जो तुम्हारी माँ ने दशकों में बनाया था। बस कुछ ही दिन हुए हैं और उसने पहले ही इस जगह का नाम बर्बाद कर दिया। पूरे मोहल्ले को पता है। वह आखिर क्या कर रही है? तेरी माँ ने ढाबे का क्या हाल कर दिया? पूरे मोहल्ले के लोग शिकायत करने आए, कह रहे हैं कि उसका खाना बेस्वाद है। ईथन, तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? मेरी माँ एक बूढ़ी औरत है। उसने अभी अभी यह जगह संभाली है। यह इतना आसान नहीं है। वहाँ सिर्फ वही काम कर रही है। तुम उससे कैसे उम्मीद कर रहे हो कि वह सब कर ले? अगर वह सब नहीं संभाल पा रही तो क्या इसका मतलब यह है कि वह जगह को कूड़ेदान बना सकती है और 20 सालों के पुराने ग्राहकों को एक साथ नाराज कर सकती है? मेरी माँ भी अकेले ही यह सब किया करती थी, है ना? तेरी माँ, अगर तेरी माँ इतनी अद्भुत थी तो तुमने उन्हें क्यों भगा दिया? अब समस्या आई है और तुम यहाँ आकर मुझ पर चिल्ला रहे हो। अगर तुम इतने काबिल हो तो खुद पका लो। मेरी माँ इन दिनों कहाँ है? वह फोन क्यों नहीं उठा रही? हेनरी, क्या हुआ? कुछ नहीं, पेट की वही पुरानी समस्या है। मैं स्टाफ के लिए सामान हिलाने में मदद कर रहा था और खाने का समय निकल गया। अरे तुम बेचारे, तुम जवान और तंदुरुस्त हो, लेकिन इस तरह अपने आप को मत थकाओ। जरा रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाती हूँ। लो, गर्मा गरम खाओ, यह तुम्हारे पेट के लिए अच्छा है। यह जायका। क्या हुआ? क्या यह अच्छा नहीं है? नहीं, यह तो गजब का है। यह जायका बिल्कुल मेरी माँ के जैसा। जैसा वह मेरे लिए बनाया करती थी, बिल्कुल वैसा ही। हेनरी, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मुझे अपनी माँ की याद आ गई। बस अफसोस है, मेरी माँ बीमार पड़ गई और जब मैं किशोर था तब चल बसी। इन नूडल्स का स्वाद बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरी माँ मेरे लिए बनाया करती थी। मैं रोक नहीं पाई, माफ करो, मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं मार्गरेट, जब मैंने पहली बार आपको देखा मुझे आपके साथ बहुत सुकून मिला। आप न सिर्फ दिखती हैं थोड़ा बहुत मेरी माँ जैसी, बल्कि आप में उनका स्वभाव भी है। मेरी माँ ने मुझे छोटी उम्र से सिखाया था बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्यार करना और दयालु होना। आप भी उतने ही दिलदार हैं। आपका अच्छा चरित्र बताता है कि आपकी माँ बहुत अच्छी थी। आप जो कुछ भी करते हैं हमेशा मुझे उनकी याद दिलाता है। आज रात के ये नूडल्स मुझे वो स्वाद चखने दिया जो उनके जाने के बाद मैंने नहीं चखा था। वो स्वाद जो मुझे याद था, वैसा स्वाद जो उनके गुजरने के बाद कभी नहीं चखा। ऐसा लगा जैसे मेरे दिल का जख्म भर गया इतने सालों का। शुक्रिया मार्गरेट। अरे बेवकूफ लड़के, बस एक कटोरी नूडल्स थी। तुम किस बात का शुक्रिया कर रहे हो? कभी कभी मैं सोचे बिना नहीं रह पाता कि अगर आप मेरी असली माँ होती तो कितना अच्छा होता। अगर मेरा आप जैसा विचारशील, देखभाल करने वाला बेटा होता, मैं नींद में हंसती रहती। अफसोस है, लेकिन अगर कहाँ होते हैं। मैं करूँगा। मेरा अपना बेटा मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं इतनी बीमार हूँ। मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा इस दुनिया में। माँ, खाने के वक्त यह जगह खाली कैसे हो सकती है? मुझसे शिकायत मत करो, यह झोंपड़ी मुझे मार डाल रही है। मैं सुबह से शाम तक काम करती हूँ। और यह बिल्कुल वैसा नहीं है जितना पैसा तूने कहा था कि मैं कमाऊंगी।
मैंने हिसाब लगा लिया, किराया और बिजली पानी का खर्च निकालने के बाद मुश्किल से कुछ बचता है। ये सही नहीं हो सकता। जब एथन की माँ इसे चलाती थी, मैं भी यहाँ आती थी। इस समय तो पहले से ही बड़ी लाइन लगी होती थी। माँ, क्या यह तुम्हारा खाना है जो मजदूरों को पसंद नहीं? स्वाद की किसे पड़ी है? अगर पक गया और पेट भर गया, यही काफी है। वे बेकार मजदूर बहुत ही कंजूस हैं और नखरा करने वाले। तो अब हम क्या करें? पूरे दिन कोई काम नहीं होना, यह नहीं चलेगा। मैंने सोच लिया है, हम बस कीमतें बढ़ा देंगे। पहले $6 था, अब हर सर्विंग $8 है। मैं कम बेचकर भी उतना कमा लूंगी, 10 बार। लेकिन यह स्वाद क्या है? सब्जियां कड़वी हैं और मीट खराब हो गया है। माँ, आप ऐसा करते नहीं रह सकते। क्या आपने वह कुकबुक भी देखी जो मेरी माँ ने जाने से पहले आपको दी थी? कुकबुक से क्या फायदा? अच्छी सामग्री खरीदना बहुत महंगा पड़ता है। मैं सुबह से आधी रात तक काम करती हूँ और लगभग मर जाती हूँ। क्या मैं थोड़ी कंजूसी नहीं कर सकती? आप बस कंजूसी करना चाहती हैं। अब खाना खराब है और आपने $8 कर दिया है। अगर आप ऐसे करते रहे तो यहाँ कौन आएगा? क्या यह मुझसे बात करने का तरीका है? अगर तुम्हें मेरा खाना पसंद नहीं तो खुद बना लो। मैं तुमसे कह रही हूँ, अगले महीने मेरे खर्चे बढ़ने चाहिए। यह बेकार जगह मुश्किल से पैसा कमाती है। बर्बाद। मेरी माँ ने बहुत मेहनत की इस जगह को 20 साल से ज्यादा चलाने के लिए, और उसने कुछ ही दिनों में इसकी नाम बर्बाद कर दिया। अब पूरा मोहल्ला मेरी पीठ पीछे बात कर रहा है। क्या बर्बादी है। मैं आज डाइनर गया था, वह खाना खाने लायक भी नहीं था। मुझे कभी तुम्हारी बात नहीं माननी चाहिए थी और अपनी माँ से कहकर तुम्हारी माँ को वह डाइनर दे देना। और अब देखो, हमारी प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई और हम एक पैसा भी नहीं कमा रहे हैं। एथन, इसका मतलब क्या है? क्या मैंने तुम्हारे गले पर चाकू रखा था और तुमसे डाइनर लेने को कहा था? तुमने खुद ही माना था। अब कोई समस्या है और तुम मुझे दोष दे रहे हो। मैं अपनी माँ का ख्याल रखना चाहती थी और उन्हें रिटायरमेंट का आनंद लेने देना चाहती थी। इसमें बुराई क्या है? और तुम अब भी उनकी आलोचना कर रहे हो। मैं उनकी आलोचना कर रहा हूँ। उसने हर ग्राहक को भगा दिया। बहुत हो गया। मैं दोस्तों से महाजोंग खेलने जा रही हूँ। मेरे पास तुम्हारी बकवास के लिए समय नहीं है। मार्गरेट, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। यह बहुत महंगा है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। कृपया इसे ले लीजिए। उस रात आपने मेरे लिए जो नूडल्स बनाए थे, वे सबसे अच्छा उपहार थे जो मुझे मिल सकता था। बस उचित है कि मैं आपको चुकाऊं। यह तो बस नूडल्स थे, इनकी कीमत तो कुछ भी नहीं थी। इसके अलावा मैं हमेशा से आपके करीब महसूस करता आया हूँ। शायद हमारी मुलाकात तय थी। आप हमेशा इतने सादे कपड़े पहनती हैं। अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा मेहनत करने के बाद अब समय है अपने आप को खुश करने का। कृपया इसे ले लीजिए। मैं इतने सालों तक जीती रही और किसी ने मुझे कभी उपहार नहीं दिया। हेनरी, शुक्रिया, धन्यवाद। मुझे आपका शुक्रिया करना चाहिए। मार्गरेट, जब मेरी माँ जीवित थी, मैं हमेशा सपना देखता था कि एक दिन जब मैं बड़ा होकर पैसा कमा लूं तो उसे सबसे खूबसूरत गहने खरीदूंगा, उसे हर तरह के पकवान खिलाने ले जाऊंगा। अफसोस, मुझे वह मौका कभी नहीं मिला। इसे उस अफसोस की भरपाई समझिए। आपको इसे पहने देखकर दर्द थोड़ा कम हो जाता है। मैंने ईथन को पालने में बहुत मेहनत की। मैंने उसे डाइनर भी दे दिया। फिर भी उसे मेरे जीने मरने से कोई मतलब नहीं। लेकिन हेनरी, जो मेरा रिश्तेदार भी नहीं है, उसने मेरे साथ इतना अच्छा किया है। हे भगवान, यह आशीर्वाद है या अभिशाप? पैसे दे। क्या तुझे दिखाई नहीं देता? दाम बढ़ गए हैं। $8। $8? खुद देख लो। यह मेरी प्लेट में क्या बकवास है। यह खाना $8 के लायक नहीं है। $4 भी बहुत है। अगर महंगा है तो मत खा। तूने सब खा लिया और अब नुक्स निकाल रहा है। पैसे दे। हम सब यहाँ मार्गरेट के खाने के लिए आए हैं। इसीलिए हम आए थे। तू केवल कुछ ही दिनों से प्रभारी है और पहले ही तुमने सभी पुराने ग्राहकों को भगा दिया है। अगर तू डाइनर नहीं चला सकता तो मत चला। डाइनर वापस मार्गरेट को दे दे। बिल्कुल सही। मुझे सच में नहीं पता कि ईथन क्या सोच रहा था। उसका दिमाग खराब हो गया था अपनी पत्नी की बातों में आकर, और तुझसे उसकी माँ की जीवन भर की मेहनत बर्बाद करवा दी। तू बदबूदार बूढ़ी औरत। तू किसे बदबूदार बूढ़ी औरत बोल रहा है? हाँ, तू बेकार कंगाल। अगर पैसे नहीं दे सकता तो निकल जा। मेरा दिल खराब हो रहा है। तू पागल औरत। निकल जाओ। तुम सब बाहर निकल जाओ। अगर खाना नहीं खा रहे हो तो बाहर निकलो। श्री स्टर्लिंग, आप वास्तव में कब वापस आ रहे हैं? हमारे कई बड़े अनुबंध हैं जो आपके हस्ताक्षर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कोई जल्दी नहीं। वे कुछ दिन इंतजार कर सकते हैं। लेकिन श्री स्टर्लिंग, इससे ज्यादा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है।
यहाँ किसी अहम व्यक्ति को मेरी जरूरत है। अब हम बूढ़े हो गए हैं, हमें बस ये सब सहना पड़ता है। जब हमने यहाँ रहने के लिए पैसे दिए थे, उन्होंने 4 व्यंजन और सूप का वादा किया था। लेकिन अब हमें मुश्किल से खाने को मिलता है। हम में से जो यहाँ फंसे हैं बेकार बूढ़े हैं जिन्हें कोई नहीं चाहता। दोनों के चलो इतने उदास मत हो। आज रात मैं अपने पैसे से किराना लाऊंगी और सबके लिए खुद अच्छा खाना बनाऊंगी। हेनरी, क्या आप बाजार जा सकते हैं और कुछ ताज़ा मांस और सब्जियां ला सकते हैं? मैं सबके लिए अच्छा खाना बनाना चाहती हूँ। मार्गरेट, आप क्या कर रही हैं? अपने पैसे रखिए, मैं किराना ले आऊंगा। माफ कीजिए, क्या हम कैफेटेरिया की रसोई का उपयोग कर सकते हैं? मैं निवासियों के लिए खाना बनाना चाहती हूँ। बिल्कुल नहीं, रसोई वर्जित है। अगर आप कुछ तोड़ देंगे तो कौन पैसे देगा? बिल्कुल नहीं। 2 साल के तो आप बिल्कुल नहीं। यह रसोई के शुल्क के लिए काफी होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए, लेकिन एक बात साफ कर दूं, अगर किसी को कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। स्वादिष्ट। इस नर्सिंग होम में आने के बाद से यह पहली बार है जब मुझे इस तरह का अच्छा खाना मिला है। मार्गरेट, आप बहुत खुश लग रही हैं। बेशक हूँ। मैंने लगभग 30 साल रसोई में काम किया है। मेरे पास देने को बहुत कुछ नहीं, बस मेरा खाना। लेकिन सबको इतने चाव से खाते देखना सच में मेरा दिल खुश कर देता है। मेरे ज्यादातर साथी निवासी मेरी तरह ही संघर्ष किए हैं अपनी जिंदगी के ज्यादातर हिस्से में। अगर मैं उन्हें अच्छा खाना दे सकूं, तो वह सारी मेहनत सार्थक थी। मार्गरेट, मैं आपसे काफी समय से पूछना चाह रहा हूं, आप इतने दयालु इंसान हैं और इतना बढ़िया खाना बनाती हैं। आप कैसे आ गईं अकेले नर्सिंग होम में? आपके बच्चों का क्या? कोई बात नहीं, इस बारे में बात न करें। मार्गरेट, अगर आप मुझ पर भरोसा करती हैं तो मुझे बताइए। मैं सच में आपको परिवार जैसा मानता हूं। मैंने अपने बेटे को पाला और उसकी शादी कराई, लेकिन अंत में अपनी सास के लिए वह मेरी पूरी जिंदगी का काम ले गया। वह फास्ट फूड की दुकान जो मैं 20 सालों से चला रही थी, उसने कहा कि वह मुझे त्याग देगा अगर मैंने वह नहीं सौंपा। वह ऐसा कैसे कर सकता था? वह तो आपकी जिंदगी की कमाई थी। यह तो पूरी तरह से अधर्म है। भूल जाइए, शायद यह मेरी किस्मत ही है। लगता है मुझे कोई सहारा देने वाला बेटा नहीं मिला। कौन कहता है कि यह आपकी किस्मत है? मार्गरेट, इतनी मेहनत मत कीजिए। एक जरूरी बात है जो मुझे आपको बतानी है। हेनरी, तुम क्या कर रहे हो? मार्गरेट, क्या आप किस्मत पर यकीन करती हैं? हाँ, मैं यकीन करती हूँ। लोगों के इस विशाल समुद्र में किस्मत हमें यहाँ ले आई। यही किस्मत है। यह जेड मुझे मेरी माँ से मिला था। आज मैं यह आपको दे रहा हूँ, मार्गरेट। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी गॉडमदर बने। मुझे उम्मीद है कि आप हाँ कहेंगी। भगवान, गॉडमदर? मैं कैसे? हमारा कोई रिश्ता भी नहीं है। मैं तुम्हारा फायदा कैसे उठा सकती हूँ? मुझे ही फायदा हो रहा है। एक बात है जो मैंने आपको कभी नहीं बताई। मैं स्टर्लिंग एंटरप्राइजेज का सीईओ हूँ, हेनरी स्टर्लिंग। स्टर्लिंग एंटरप्राइजेज, प्रांत की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी। आपका अपना बेटा भले ही आपको निराश कर गया हो, लेकिन आज से आप मेरी असली माँ हैं। मैं आपका सम्मान करूंगा और बुढ़ापे में आपकी देखभाल करूंगा और आपको अच्छी जिंदगी दूंगा। अच्छे बेटे, तुम्हें यह कहते सुनकर ही मैं बहुत भावुक हो गई हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं मान सकती। क्यों? क्या आप मुझे नीचा समझती हैं? नहीं, मैं हमेशा से चाहती थी तुम जैसा एक अच्छा बेटा। लेकिन क्या? हेनरी, मैं तुम्हें सच बताती हूँ, मुझे फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। क्या? मैं उधार की जिंदगी जी रही हूँ, हर पल मौत से चुराया हुआ है। मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। आपकी सेहत चाहे जैसी भी हो, कृपया मुझे अपना धर्मपुत्र स्वीकार करें। और फिर क्या आपकी हालत पक्की हो गई है? निश्चित रूप से नहीं।
लेकिन मैं दशकों से खाने पीने के काम में लगी हूँ। हर दिन खाना पकाने का धुआं अंदर लेती हुई फेफड़ों का कैंसर कोई हैरानी नहीं होगी। और हाल में मुझे खांसी आ रही है और सांस फूल रही है। मैं बहुत बीमार हूँ। शायद यही है। पुष्टि होने तक कुछ निश्चित नहीं। भले ही ऐसा हो, अब दवा बहुत उन्नत है, हमेशा कोई रास्ता होता है। सबसे बुरी स्थिति में भले ही ठीक न हो सके, मैं जितना भी समय बचा है आपके साथ बिताऊंगा और आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। नादान लड़के। हेलो, मुझे संपर्क कराइए राज्य के सबसे अच्छे अस्पताल से अभी। सबसे अच्छे विशेषज्ञ को बुक करिए। मिस्टर स्टर्लिंग, क्या आप अस्वस्थ हैं? मैं नहीं। मुझे पूरी जांच चाहिए किसी बहुत अहम व्यक्ति के फेफड़ों की, जितनी जल्दी हो सके। क्या हो अगर सच में ऐसा ही हो? मार्गरेट, मैं यहाँ हूँ, डरिए मत, मैं आपके साथ हूँ। क्या श्रीमती मिलर यहाँ है? कृपया जांच कक्ष में आएं। हे भगवान, क्या आप सच में मुझे एक और मौका दे रहे हैं? श्रीमती मिलर, बधाई हो। पिछले परिणाम पुष्टि करते हैं कि यह गलत निदान था। गलत निदान? मतलब मुझे कैंसर नहीं है? जी हाँ, आपके फेफड़ों में थोड़ी समस्या है। सालों तक खाना पकाने का धुआं अंदर लेने से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया, लेकिन कैंसर का कोई लक्षण नहीं है और न ही कोई ट्यूमर मार्कर है। खूब आराम करें और कुछ दवा ले लें। लेकिन उस अस्पताल की रिपोर्ट में साफ लिखा था। हमने उस रिपोर्ट की तुलना की, परिणाम पूरी तरह से असंगत थे आपकी स्थिति से। संभवतः अस्पताल ने आपका नमूना किसी और के नमूने से मिला दिया। यह तो शानदार है। शुक्र भगवान। मार्गरेट, यह तो बहुत अच्छा है। आप ठीक हैं, आप सच में ठीक हैं। आप क्या सोच रही हैं, मार्गरेट? इतना सब होने के बाद मैं आखिरकार समझ गई। इस जीवन में भगवान जो कुछ देता है वह एक उपहार है, अच्छा हो या बुरा। उदाहरण के लिए मेरा डाइनर लीजिए, अगर वह मुझसे न छीना गया होता, अगर मैं उस भयानक गलत निदान से न गुजरी होती, मैं उम्मीद नहीं खोई होती और नर्सिंग होम नहीं गई होती, और न ही मुझे इतना अच्छा बेटा मिलता। मार्गरेट, जब से मेरे पिता की कम उम्र में मौत हुई और मेरी माँ का देहांत हो गया, मैंने फिर कभी परिवार की गर्माहट महसूस नहीं की। मैंने अपनी कंपनी अकेले खड़ी की, लेकिन मुझे हमेशा अंदर एक खालीपन महसूस होता था। शुक्र है अब मेरे पास आप हैं, मार्गरेट। वह कहावत क्या है, एक झटका बेहतरी की ओर मोड़ हो सकता है। दोस्तों, आइए चखकर देखिए, आज बड़ी सेल है, सिर्फ $5 में खाना। $5, आइए खाइए। इतना लूटने के बाद अब $5 में खाना, मुफ्त में भी नहीं खाऊं। ये डूब रहे हैं, अब घबरा रहे हैं। पहले कहाँ थे तुम? तुम बहुत अकड़ रहे थे अपनी ही माँ को बाहर निकालते हुए। बेशर्म। क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हारी आवाज बैठ गई है और कोई नहीं आ रहा। कितनी शर्म की बात है। नमस्ते, मकान मालिक साहब। लिंडा, कल किराया बकाया है। क्या आप 6 महीने का अग्रिम भुगतान करने को तैयार हैं? सर, पिछले कुछ दिनों से कारोबार ठीक नहीं चल रहा। क्या आप हमें कुछ दिनों की मोहलत दे सकते हैं? मैं जल्दी ही सब ठीक कर दूंगी। आप कुछ बात बंद करो। पिछले मालिक ने सालों यह जगह चलाई, उसने कभी एक दिन का किराया नहीं चूका। यह मत सोचो कि दया से काम चलेगा। कल 6 महीने का पूरा किराया बकाया है। एक पैसा भी कम हुआ तो मैं यह जगह वापस ले लूंगा। तुम बाहर हो, तुरंत। सुना? किराया बकाया है, पैसे लाओ। मेरे पास पैसे नहीं है। इस जगह से हाल ही में कुछ नहीं कमाया और मैं आपके रहने का खर्च उठा रहा हूँ। मुझे परवाह नहीं, मेरे पास भी पैसे नहीं है। अगर तुम पैसे नहीं जुटा सकते तो यह बेकार की दुकान बंद कर दो। ठीक है, मैं अपनी माँ से पूछूंगा, उसके पास कुछ गुप्त बचत होगी। मैं व्यस्त हूँ, खुद संभाल लो। यह नहीं हो सकता। मेरी माँ सच में मेरी मदद नहीं करेगी। बेकार बदमाश, मुझे कभी अपनी बेटी की शादी तुझसे नहीं करनी चाहिए थी। पड़ोसियों, सब लोग, हम पहले गलत थे। कृपया इन कम कीमतों पर अंदर आइए और खाना खाइए। हम मुफ्त पेय देंगे। मुफ्त पेय? अंदर आइए और खाइए। मैं कितना बेवकूफ हूँ। कैसे मैंने क्लारा के झूठों पर विश्वास कर लिया और अपनी माँ को बाहर निकाल दिया।
अगर मेरी माँ यहाँ होती तो हालात इतने बुरे कैसे होते। मार्गरेट, गलत निदान साफ हो गया है। आप आगे क्या करना चाहती हैं? मैं क्या योजना बना सकती हूँ? डाइनर चला गया है और मेरी उम्र में मैं और क्या करूँ? कृपया ऐसा मत कहिए। मैंने आपका खाना चखा है। आप शेफ बनने के लिए ही पैदा हुई। क्या आप सचमुच दशकों की मेहनत छोड़ सकती हैं? मेरे पास क्या विकल्प है? डाइनर चला गया है, लेकिन आपका हुनर बाकी है। याद है जब आपने बुजुर्गों के लिए पकाया था? उन्हें खुशी से खाते देखकर आपकी आंखें खुशी से भरी थीं। जो आपको पसंद है उसे मत छोड़ें, बस परिवार से चोट खाने पर। कितना अफसोस है। अगर आप नहीं कर सकती तो फिर से शुरू करें। जब तक आप अपना हुनर रखेंगी, लोग हमेशा आएंगे। हेनरी, आप सही हैं। डाइनर चला गया है, लेकिन मैं यहाँ हूँ। मेरा हुनर अभी भी बाकी है। जब मैं दूर थी, कई पक्के ग्राहकों ने फोन किया, पूछ रहे थे कि कब आऊंगी। मैं निराश नहीं करूंगी। आप फिर से कैसे शुरू करेंगी? कैसे? मुझे पता है क्या करना है। तुम कैसा दूषित खाना बेच रहे हो? मेरी बेटी ने तुम्हारा फास्ट फूड खाया, बस एक बार कल और उल्टी दस्त हो गए। उसे कल रात आपातकाल में ले जाया गया। और मेरे पति अस्पताल में ड्रिप पर हैं। ये बैक्टीरियल गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, सब तुम्हारे गंदे खाने से। तुम्हें आज ही यह समझाना होगा। मत झूठे आरोप मत लगाओ। हमारा खाना साफ है। कौन जाने तुमने बाहर क्या गंदा खाया मुझे ठगने से पहले। खुद ही देख लीजिए। यह रसोई सुअर के बाड़े से भी ज्यादा गंदी है। मैंने कल यहाँ सिर्फ एक बार खाना खाया था और तब से मुझे दस्त लगे हुए हैं। मेरे आधे साथ काम करने वाले आज बीमार हैं। उन सब ने यही खाना खाया था। उस चॉपिंग बोर्ड को तो देखिए, और उन सड़ी हुई सब्जियों को भी। हमारे इलाज के पैसे दो, नहीं तो हम आपकी शिकायत पुलिस में कर देंगे। हमारे इलाज का खर्चा दो। बस अब हमारे इलाज का बिल भर दो। सर, मैडम, आपस में बात करके सुलझा लेते हैं। प्लीज आपस में बात कर लेते हैं। हम आपके पैसे वापस कर देंगे। हम मेडिकल का खर्चा भी दे देंगे। कृपया पुलिस को मत बुलाइए। तुम लोग क्यों चिल्ला रहे हो? आज किराए का दिन है। पूरे 6 महीने की एक पाई चाहिए। मकान मालिक साहब, आप देख ही सकते हैं कि यहाँ कितना बवाल है। क्या आप हमें कुछ दिनों का समय दे सकते हैं? मुझे ये बहाने मत सुनाओ। मैंने तुम्हें यह जगह इसलिए दी थी ताकि तुम इसे ठीक से चलाओ, मेरे लिए मुसीबत खड़ी करने के लिए नहीं। अगर आज किराया नहीं दे सकते तो अपना सामान समेटो और दफा हो जाओ। ये क्या है? कितनी शानदार खुशबू है। कितनी अजीब बात है। ये महक कहाँ से आ रही है? दोस्तों, यहाँ अपना समय बर्बाद करना बंद करो। सड़क के उस पार एक नया खाने का स्टॉल खुला है। खाना साफ सुथरा और सस्ता है, और पेट भरने के लिए भरपूर मिलता है, और खुशबू भी लाजवाब है। लगता है हमारे खाने का इंतजाम हो गया। क्या सच में? चलो चलकर देखते हैं। आखिर ये कौन है? किसमें इतनी हिम्मत आ गई जो इस वक्त, जब हम पहले से ही मुसीबत में हैं, हमारे ठीक सामने अपना स्टॉल लगा ले? क्या यह सीधे सीधे कोशिश नहीं है हमारे ग्राहक छीनने की? बिल्कुल सही बात है। वे जानबूझकर हमारे काम में टांग अड़ा रहे हैं। चलकर देखते हैं किसकी इतनी हिम्मत हो गई। मैं खुद उस स्टॉल को उखाड़ फेंकूंगा। यह क्या? माँ, आप यहाँ कैसे? मार्गरेट, आप आखिरकार वापस आ गईं। हमें आपके खाने की बहुत याद आई जब आप नहीं थीं। बिल्कुल। जब से उन्होंने मालिक बदले, उनका खाना बेस्वाद हो गया। कुछ खट्टा था, कुछ सड़ा हुआ। सब लोग अस्पताल पहुंच गए। वे बिल्कुल बेदर्द थे। मार्गरेट, अब जब आप वापस आ गई हैं, हम राहत की सांस ले सकते हैं। आपके खाने का जादू कौन नहीं जानता। अब से हम रोज यहाँ आएंगे। माफ करना, हमने सबको परेशान किया। आज सबको एक्स्ट्रा मीट मिलेगा। अब से मैं वादा करती हूँ, आपको हर दिन गरम और साफ खाना मिलेगा। बहुत बढ़िया। धन्यवाद, मार्गरेट। माँ, तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम नहीं देख सकती कि मैं व्यस्त हूँ? हटो, सबको मत रोको। इस काम में व्यस्त इतने समय कहाँ थे? मैंने तुम्हें दर्जनों बार फोन किया और तुमने कभी जवाब नहीं दिया। मैंने तुम्हें मैसेज किया था कि मुझे कुछ काम निपटाना है। तो अब तुम्हें याद आया कि मैं तुम्हारी माँ हूँ? तुम्हारा तथाकथित काम था बिना बताए यह ठेला लगाना।
तुम क्या कहना चाह रहे हो? क्या तुम जानबूझकर हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर रही हो? देखो, मुझे पता था। कोई आश्चर्य नहीं कि हमारा कारोबार बिगड़ता जा रहा है। तो सच में कोई हमें नुकसान पहुंचा रहा है। श्रीमती मिलर, आपने मुझे ढबा दिया था। अगर आप नाखुश थीं तो बता सकती थीं। आपने यह उदारता का नाटक किया, फिर हमारी पीठ पीछे यह घटिया ठेला लगा दिया। क्या आप सिर्फ हमें परेशान करने के लिए ऐसा कर रही हैं? मैं जानबूझकर? आपने बिल्कुल जानबूझकर किया। आप जानते थे कि हम ठीक सड़क के उस पार हैं, फिर भी आपने यहाँ फास्ट फूड बेचने पर जोर दिया, हमारे सारे ग्राहकों को खींच लिया। आप वास्तव में क्या करने की सोच रही हैं? बेशर्म बुढ़िया, जानबूझकर अपने ही परिवार को नुकसान पहुंचा रही है। माँ, आज तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण देना होगा। यह लो, खा लो। तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। शुक्रिया शुक्रिया मार्गरेट। अरे, तुम बहरे हो या गूंगे? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या तुम्हारे कान नहीं है? क्या तुम बोल चुके? तो चले जाओ, तुम मेरे काम में बाधा डाल रहे हो। माँ, क्या आपको यह करना ही है? अगर आप यहाँ दुकान लगाते हैं क्लारा की माँ के डाइनर का क्या? आप जानबूझकर हमें बुरा दिखा रहे हैं। तुम्हें बुरा दिखा रही हूँ एथन? मैं बहस नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब तुम इसे जाने नहीं दोगे, मैं अपनी बात बिल्कुल साफ कर दूंगी। कहिए, आइए सुनते हैं कि आप क्या बहाना लेकर आए हैं। पहले, मैं यह खाने का स्टॉल चला रही हूँ। अपने हुनर से ईमानदारी से कमाई करने के लिए मैंने न किसी को लूटा न चुराया। मैंने कुछ गलत नहीं किया। बिल्कुल, मार्गरेट का खाना यहाँ आसपास मशहूर है। कुछ लोगों के विपरीत, जिन्होंने एक अच्छे डाइनर को इतना बर्बाद कर दिया, वहाँ कुत्ते भी नहीं खाते। दूसरी बात, यह एक सार्वजनिक सड़क है, तुम इसके मालिक नहीं हो। कोई कानून नहीं है जो कहता हो कि मैं यहाँ दुकान नहीं लगा सकती। मेरा खाना साफ और सस्ता है। अगर पड़ोसी यहाँ खाना खाने चुनते हैं, यह उनकी पसंद है। बाजार इसी तरह चलता है। तुम तथ्यों को मरोड़ रही हो। और आखिरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, जब तुमने मुझे मजबूर किया डाइनर सौंपने के लिए, क्या तुमने पूछा था कि मैं चाहती थी? नहीं, तुमने नहीं पूछा। अगर तुम्हें उस समय मेरी अनुमति की जरूरत नहीं थी वह फैसला लेने के लिए, अब मुझे तुम्हारी अनुमति की जरूरत नहीं है अपने हुनर से दुकान चलाने के लिए। चाहे कुछ भी हो, हम फिर भी परिवार हैं। आप मेरी माँ हैं और वह मेरी सास हैं। अब आपने ठीक सामने दुकान लगा ली है उसके डाइनर से उसका कारोबार छीनने के लिए। बिल्कुल, तुम हमें अपमानित कर रही हो। हर कोई हम पर हंसेगा। परिवार? एथन, अब तुम परिवार की बात करना चाहते हो? जब तुम वह डाइनर चाहते थे और मुझे त्यागने की धमकी दी थी, तुम्हें याद क्यों नहीं आया हम परिवार थे? जब तुमने मुझे छोड़ने को मजबूर किया, एकमात्र निशानी जो तुम्हारे पिता ने मुझे छोड़ी थी, तुम्हें याद क्यों नहीं आया कि मैं तुम्हारी अपनी माँ, जिसने तुम्हें पालने के लिए इतनी मेहनत की? मैंने नहीं। तब तुम्हारे लिए परिवार का कोई मतलब नहीं था। अब तुम्हें अचानक याद आ गया, सिर्फ मुझे दोषी महसूस कराकर मानने के लिए। बहुत देर हो गई। अतीत को बार बार क्यों उठा रहे हो? वह सब अतीत की बात थी। बिल्कुल, अतीत को बार बार क्यों उठा रही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया था? डिनर मुश्किल में है, कारोबार चौपट होने वाला है। तुम मेरी अपनी माँ हो। तुम एक भी कॉल को इग्नोर कैसे कर सकती हो? तुम चुपचाप खड़ी रह सकती हो और कुछ नहीं कर सकती। और अब देखो तुम्हें। तुमने मेरे डिनर के सामने ही डिनर खोल दिया। तुम सच में मेरी बेइज्जती करना चाहते हो? आखिरी हद तक, है ना? जीवन भर मैंने मेहनत और ईमानदारी से काम किया। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसका मुझे पछतावा हो। लेकिन मेरा सबसे बड़ा पछतावा यह है कि मैंने तुम्हें ऐसा इंसान बनाया, स्वार्थी और लालची, बिना किसी एहसानमंदी के। हमेशा सिर्फ अपनी शिकायतों पर ध्यान देते हो। तुम क्या कह रही हो? मैंने क्या किया? मैंने यह सब इस परिवार के लिए किया। अपनी पत्नी और बच्चों के लिए। मैंने क्या गलत किया? मुझे लगा कि कुछ महीनों तक तुम्हें कुछ दीवारों से टकराने देने के बाद तुम अपना सबक सीख जाओगे और बड़े हो जाओगे। लेकिन अब मुझे लगता है तुमने अब भी कुछ नहीं सीखा। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारा परिवार और करियर है। अब तुम बड़े हो गए हो। अब मैं तुम्हें बदलने की उम्मीद नहीं करती। अब से तुम अपनी जिंदगी जियोगे और मैं अपनी। अब कृपया मेरे रास्ते से हट जाओ। मेरे कारोबार में दखल मत दो। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारा क्या मतलब है? मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा? तुम मेरी माँ हो, तुम मुझे कैसे छोड़ सकती हो? तुम यहाँ आओ। इसे छुआ तो पछताओगे। ब्रेंडा, तुम बीच में क्यों पड़ रही हो? यह परिवार का मामला है। ओह, चलो, कौन सा परिवार का मामला? बेरहम बदमाश, अपनी माँ को भगाना काफी नहीं था, अब उस पर हाथ उठाने की हिम्मत? क्या तुम में कोई जमीर है? ईथन, अपने जमीर से पूछ, क्या तू इंसान भी है? तेरे पिता जवान मर गए, मार्गरेट ने अकेले तुझे पाला, माँ और पिता दोनों बनकर। वह उस ढाबे पर दिन रात काम करती थी, और किसके लिए? तुझे पालने के लिए और तुझे परिवार बसाने में मदद करने के लिए। तू चुप रह, यहाँ तुझे बोलने का हक नहीं है। ईथन, तेरी माँ ने तुझे वो सब दिया जिसके लिए उसने जीवन भर मेहनत की थी, और तूने शादी कर ली और अपनी माँ को भूल गया।
अपनी बीवी के बहकावे में आकर तूने अपनी माँ को उसी के ढाबे से निकाल दिया और वह सास के हवाले कर दिया। अब तूने उस ढाबे को बर्बाद कर दिया और फिर भी तू अपनी माँ को दोष देने की हिम्मत करता है। क्या तुझे कोई शर्म नहीं है? मैं तो बस पूरे परिवार की सोच रहा था। पूरे परिवार की? तू यह कहने की हिम्मत कैसे करता है? क्या तेरी माँ परिवार नहीं है? जब तूने उसे घर से निकाला और वृद्धाश्रम भेज दिया, क्या तुझे फर्क पड़ता था कि वह जीती या मरती? अगर वह इतनी भाग्यशाली न होती तो शायद आज जीवित भी न होती। तू नालायक कृतघ्न। सही कहा। इस मेरे बेटे के लिए मैंने हर तरह की मुश्किल झेली है। ब्रेंडा सही कह रही है, हम बाकी लोग अंधे नहीं हैं, हमारे भी दिल हैं। कोई भी देख सकता है कि पिछले 20 साल मार्गरेट के लिए कितने कठिन रहे। क्या तुम अंधे हो और बहरे भी? खुद देखो, इसे सूंघो। मार्गरेट का खाना तेल से चमकता है और खुशबू आधी गली तक फैलती है। देखो तुम्हारी सास ने क्या बनाया, या तो बहुत नमकीन है या फीका। वह हरी सब्जियां तक जला देती है। उनमें तुलना कैसे हो सकती है? इनमें जमीन आसमान का फर्क है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यह कैसे नहीं है? हमारे ग्राहकों का स्वाद अभी भी ठीक है। हम सब जानते हैं किसका खाना चुनना है। मार्गरेट की प्लेटें बहुत बड़ी और ढेर सारी होती हैं और वह केवल $6 लेती है। वह सच में परवाह करती है और चिंता करती है कि हमारा पेट न भरे। अब अपनी जगह देखो, पहले तो कीमतें बढ़ गईं और हिस्से बिल्ली के खाने के बराबर हैं। बिल्कुल, हमें अब भी भूख है और यह बहुत महंगा है। यह बिल्कुल गंदा है, मांस कागज जैसा पतला कटा है। मार्गरेट का खाना अब भी सबसे अच्छा है। विषय बदलने के लिए बकबक बंद करो। ईथन, तुम्हारे पास अपनी माँ से बहस करने का समय है। जो पहले हुआ वह खत्म नहीं हुआ। तुम्हारी सास के खाने से लोग बीमार पड़ गए। हमें आज ही जवाब चाहिए। ईथन। बिल्कुल, हम इस बच्चे की वजह से भटक गए थे। अब हमें पैसे वापस करो। और मेरी बेटी के मेडिकल बिल चुकाओ। अगर तुमने आज पैसे नहीं दिए तो तुम दोनों में से कोई नहीं जाएगा। अगर तुम फिर भी नहीं दोगे तो हम पुलिस बुलाएंगे। पुलिस फैसला करे कौन सही है। अरे यह मेरी गलती नहीं है, हम भी पीड़ित हैं। हमने भी उस माल के लिए पैसे दिए थे। दुकान लगभग बंद होने को है। हम तुम्हें वापस कैसे चुका सकते हैं? अब डर गए? जब तुमने अपनी माँ को धमकाया तब तुम बहुत तगड़े थे ना? ईथन, मैंने तुझे पाला, तुझे सही गलत सिखाया और उम्मीद की तू सफल होगा, लेकिन आखिरकार तू सबसे बुनियादी समझ भी नहीं सीख पाया, जिम्मेदारी या शालीनता की। अब मैं तेरी कैसे मदद कर सकती हूँ? मैंने तेरे लिए काफी से ज्यादा किया है। रिफंड और मेडिकल बिल से काम नहीं चलेगा। मेरे पति ने आपका गंदा खाना खाया और उल्टी दस्त हो गए। वह 2 दिन अस्पताल में पड़ा रहा। वह बिल्कुल काम नहीं कर पाया। तुम्हें भरना होगा। उसकी खोई हुई मजदूरी भी। हाँ, और खोई हुई मजदूरी भी। मेरे पिताजी भी इससे बीमार हो गए। उसने इसकी वजह से छुट्टी ली थी और उन्होंने उसकी तनख्वाह काट ली। अब पैसे दो, पैसे दे दो। यह मेरी समस्या नहीं है। मैं तो बस एक बेकार बूढ़ी देहाती औरत हूँ जिसे कुछ पता नहीं। ईथन, तुम मेरे दामाद हो। तुमने मुझे यहाँ चलाने को कहा था। अब जब मुसीबत आई है तुम्हें मेरे लिए इसे ठीक करना होगा। तुम मुझे मरने के लिए छोड़ नहीं सकते। मार्गरेट, यह गड़बड़ देखो, क्या आफत है। आपने मेरी दुकान 20 साल से किराए पर ली है। आपने कब इतनी मुसीबत खड़ी की है? अगर आपकी खातिर न होती मैं उन्हें पहले ही बाहर निकाल चुका होता। माफ कीजिए, आपको यह देखना पड़ा। इस डिनर का अब मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ईथन, अगर तुम्हारी माँ की खातिर न होती मैं किसी को तुम्हें फेंकवा देता, तुम्हारे सारे सामान के साथ। अभी जब यहाँ तक बात आ गई है मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। बस मुझे दे दो बकाया किराया। अभी मैं डिनर वापस नहीं लूंगा अगर तुम भुगतान नहीं कर सके। हमें पैसे वापस करो, हमें मुआवजा दो। मुझे धक्का मत दो। कृपया मुझे धक्का मत दीजिए। मेरे पास सच में कोई पैसे नहीं है। माँ, आप अपने बेटे को कगार पर धकेलते हुए देखना चाहती हैं। कृपया मुझे कुछ सोचने में मदद करें। माँ, मुझे पता है मैं गलत था। मुझे तुम पर नहीं भड़कना चाहिए था। लेकिन मैंने चाहे कितना भी बुरा किया, मैं अब भी आपका अपना बेटा हूँ। आपका अपना खून मांस है ना? क्या आप सच में खड़े रह सकते हैं और उन्हें मुझे बर्बाद करते देखें? माँ, आपको मेरी मदद करनी ही होगी। आपको हर हाल में मेरी मदद करनी होगी। तुम्हारी मदद? ईथन, जिंदगी भर क्या मैंने तुम्हारी काफी मदद नहीं की? इसमें मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? तुम्हारे खाने से लोग बीमार हो गए, यह सच है। तुम मकान मालिक को किराया देना बाकी है, यह भी सच है। उन्हें वापस चुकाना ही सही है। माँ, बाहरियों का पक्ष क्यों ले रही हैं? मैं आपका बेटा हूँ। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगी तो ठीक है। लेकिन उनका पक्ष क्यों ले रही हैं? बिल्कुल मिसेस मिलर, आप परिवार का साथ क्यों नहीं दे रही हैं? अब बाहरियों को हमें बाहर निकालने में मदद क्यों कर रही है? क्या तू हमें बर्बाद करने की कोशिश कर रही है? चुप कर बूढ़ी औरत, तूने ढाबा बर्बाद कर दिया और अब भी बोलने की हिम्मत है? ठीक है, चूंकि आपको लगता है कि हमें भुगतान करना चाहिए, मुझे पैसे दे दीजिए, मेरे लिए चुका दीजिए। तुम्हें पैसे दूं? कहाँ से? मेरी जीवन भर की कमाई, यहाँ तक कि मेरा ढाबा, मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया। सबसे बुरी स्थिति में। माँ,
क्या आपके पास वह पुराना घर नहीं है? हम उसे बेच सकते हैं। तो हमारे पास पैसे होंगे हम उन्हें वापस चुका सकते हैं। और बचे हुए पैसों से हम चुप रहो। माँ, आपने मुझे मारा? माँ, आपने मुझे मारा? इन सब लोगों के सामने अपने पूरे जीवन में आपने मुझे कभी नहीं छुआ। एक उंगली भी नहीं। अब किसी बाहरी के लिए आपने मुझे मारा? ठीक है, मैंने तुझे मारा। बहुत पहले तुझे थप्पड़ मारना चाहिए था। मुझे अफसोस है इतना इंतजार करने का। अगर मुझे पता होता कि तू कितना बदमाश है, जब तेरे पिता की मौत हुई मुझे तुझे उसकी कब्र पर घुटने टेकने को मजबूर करना चाहिए था और सिर झुकाने को। उससे पूछो कि मिलर परिवार ने ऐसा बेशर्म बेटा कैसे पाला। ऐसा बेशर्म बेटा। मैं कैसे बदमाश हूँ? मैं कैसे अवज्ञाकारी हूँ? तुझमें पूछने की हिम्मत है? वह पुराना घर, मैं वहाँ दशकों से रही हूँ। तुम्हारे पिता और मेरी शादी हुई थी उसी घर में। तूने मुझे डिनर छोड़ने पर मजबूर किया और वह काफी नहीं था। अब तू लेना चाहता है मेरे पास बची आखिरी चीज जिसके लिए मैं जीती हूँ। ईथन, क्या तू इंसान भी है? तुझे पता है कितना तेरी माँ ने तेरे लिए त्याग किया? क्या तू उसे धकेल रहा है मौत के मुंह में? क्या तुझे कोई जमीर नहीं? मैं और क्या कर सकता था? उन्होंने मुझे कोई विकल्प नहीं छोड़ा। अगर मैं घर नहीं बेचूं तो मैं कैसे भुगतान करूं? यह सही है श्रीमती मिलर। ईथन यह परिवार के लिए कर रहा है। इसके अलावा घर तो सिर्फ संपत्ति है, लेकिन लोग जीवित हैं। मैं यह मानने से इनकार करता हूँ कि अगर पिता जीवित होते, वह अपने बेटे को भुगतान न कर पाने और जेल जाने पर मजबूर होते देखता, बजाय एक पुराना घर बेचने के। वह मान जाता, कोई सवाल नहीं। चुप रह, मैंने कहा चुप रह। अरे कृतघ्न कमीने, तुझे अपने पिता का जिक्र करने का हक नहीं। अगर वह तुझे अब देखता एक बेहुदा कायर की तरह, तो वह चैन से नहीं मरता। तू 30 के करीब है, तूने यह गड़बड़ की है, इसकी जिम्मेदारी ले। तू तो बस मेरे खिलाफ साजिश करता है। मेरे पास बचे आखिरी टुकड़ों के लिए तू अपना घर क्यों नहीं बेचता? मेरे घर पर अभी भी गिरवी है। इसके अलावा अगर मैं इसे बेच दूं तो क्लारा और मैं और हमारा बच्चा कहाँ रहेंगे? क्या हम सड़क पर सोएं? ठीक ईथन, मैं यह साफ कर दूं। अगर तू मेरा पुराना घर बेचना चाहता है तो ठीक है, तुझे मेरी लाश पर से गुजरना होगा। जब तक मैं जीवित हूँ तू इसके बारे में भूल सकता है। माँ, आप बदल गए हैं, सच में बदल गए हैं। पहले मेरी हर बात मानती थी, अब तुम बाहरी लोगों के साथ मिल गए हो, अपने ही बेटे को धमकाने के लिए। तूने मुझे मजबूर किया। ईथन, खुद से ईमानदारी से पूछ, क्या मैं बदल गई हूँ या तुझ में कभी जमीर था ही नहीं? आज मैं यह साफ कर दूं, मैंने तुझे आधी जिंदगी की मेहनत दी, सब कुछ मैंने तेरे लिए काफी से ज्यादा किया है। मेरी कोई बाध्यता नहीं है अब तेरी गड़बड़ियाँ साफ करने की। बस बहुत हुआ, चलो पुलिस बुलाते हैं, उन्हें संभालने दो। सही, पुलिस बुलाओ, पुलिस बुलाओ। जेल में थोड़ी सजा उसे सबक सिखाएगी। नहीं, पुलिस मत बुलाइए। आप सब लोग कृपया, देवियों और सज्जनों, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे एक और मौका दीजिए। तुम्हें मौका दें? तेरे खाने से इतने सारे पड़ोसी बीमार पड़ गए, हमें किसने मौका दिया? बस 2 दिन। कृपया, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे 2 और दिन दीजिए। 2 दिन में मेरे पास सारा पैसा होगा सबको वापस चुकाने के लिए। अगर मैं नहीं कर पाया तो आप पुलिस बुला सकते हैं और मुझे गिरफ्तार करवा सकते हैं। मार्गरेट, पड़ोसियों और दोस्तों, मेरे नियमित ग्राहक, जो भी गलत हुआ वह मेरी गलती थी। मैं अपने बेटे को सही ढंग से पालने में नाकाम रही। मैंने आप सबको तकलीफ दी। मार्गरेट, यह आपका मामला नहीं है। हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। उसकी माँ होने के नाते मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ कि आप उसे आखिरी बार बख्श दें। कृपया हमारे दशकों के पड़ोस के खातिर, हमारे दशकों की पड़ोसी के नाते इस बूढ़ी औरत पर एक आखिरी एहसान कर दें। बस उसे 2 और दिन दे दें। यह आखिरी काम है जो मैं कर सकती हूँ अपने नाकदार बेटे के लिए। अगर मार्गरेट कहती हैं, हम 2 और दिन इंतजार करेंगे। अगर वह 2 दिन में पैसे नहीं दे सका और कोई रहम नहीं। मार्गरेट के खातिर हम आप पर एक बार और भरोसा करेंगे। 2 दिन। सही कहा, 2 दिन। माफ कीजिए, माफ कीजिए, आप सबको यह देखना पड़ा। सब लोग कृपया घर जाइए, चलिए। तुम्हारी माँ बहुत बेदर्द है। उसने तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर किया उन सब लोगों के सामने। वह तुम्हें अपमानित करना चाहती थी। उसने जानबूझकर किया। उसने एक नाटक रचा उन गरीब बेकार लोगों के लिए। उसने मुझे नीचा दिखाया ताकि वह खुद को संत साबित कर सके। उसने मुझे हंसी का पात्र बनाया। ठीक है, बस ठीक है। अगर मैं अब तुम्हारा बेटा नहीं रहा तो तुम मेरी माँ नहीं हो।
तू बूढ़ी चुड़ैल, बस रुक जा, मैं यह हिसाब चुकाऊंगा, तेरे साथ जल्दी या बाद में। क्या हो रहा है? वह ऐसी गाड़ी में कैसे बैठी है? वह बूढ़ी चुड़ैल, वह मेरी पीठ पीछे क्या कर रही है? माँ, दुकान पर आपका पहला दिन कैसा रहा? आप बहुत थकी हुई लग रही हैं। दुकान ठीक चली, पुराने पड़ोसी वापस आ गए, बिक्री अच्छी थी। बस यह है कि क्या तुम ईथन से मिले? आपके बेटे? क्या उसने आपको फिर परेशान किया? वह और उसकी सास सारी सामग्री बदल दी सस्ती और खराब सामग्री से। कुछ नियमित ग्राहक बीमार पड़ गए और पुलिस बुलाने की धमकी दी। मेरी पूरी बेइज्जती हुई। मैंने उनसे रहम की भीख मांगी तो उन्होंने उसे कुछ दिन का समय दिया। यह बहुत ज्यादा हो गया। उसने आपकी प्रतिष्ठा बर्बाद कर दी और अब वह हालात और खराब कर रहा है, इतनी बड़ी गड़बड़ी मचाकर। माँ, आप बहुत ज्यादा नरम दिल हैं। वह अब भी मेरा अपना खून है। इसे आखिरी चीज समझो जो मैं उसके लिए करूँगी। अब से चाहे वह कुछ भी करे, यह अब मेरी चिंता नहीं है। माँ, बीते हुए को बीते हुए में ही रहने दीजिए। अब आपको जो करना है अपना अच्छे से ख्याल रखना है। इस सब की चिंता करना बंद करें। मुझे आपको डिनर पर ले जाने दें ताकि आप आराम कर सकें। हेनरी, यह बहुत ज्यादा है। मैं दशकों से जी रही हूँ और कभी इतनी अच्छी जगह पर नहीं खाया। इसलिए कि आपने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा संघर्ष में बिताया और कभी मजा नहीं लिया। आपके गॉडसन के नाते मुझे आपको यहाँ लाना ही था ताकि आप अच्छी जिंदगी का मजा ले सकें। और फिर क्या एक बेटे का अपनी माँ को अच्छा खाना खिलाना स्वाभाविक नहीं है? माँ, भले ही मैं आपको माँ कहता हूँ, लेकिन मेरे दिल में मैंने हमेशा आपको अपनी असली माँ माना है। आपके अतीत के सारे पछतावे मैं उनकी भरपाई करूंगा। अब से बस आराम करें और लाड़ दुलार का मजा लें। हेनरी, माँ, यह मत्सुता के सूप चखिए। माँ, यह लेपर्ड कोरल ग्रुपर भी चखिए। यह बहुत ताजा है। और यह बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल, यह आपकी त्वचा के लिए अच्छा है। बस हेनरी, तुम मेरी कटोरी में इतना सब डाल रहे हो। मैंने कभी नहीं खाया अपनी जिंदगी में इतना शानदार भोजन। मुझे खुशी है कि आपको यह पसंद आया। आपने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा खुद को मेहनत में लगाया, अपने बेटे और परिवार के लिए कभी एक भी अच्छा दिन नहीं बिताया। अब आपकी बारी है जिंदगी का आनंद लेने की। तुम्हें अपना गॉडसन पाकर यह पहले से ही मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। माँ, सच कहूँ तो सड़क पर ठेला लगाना धूप और हवा में बहुत मुश्किल है। आप बूढ़ी हो रही हैं, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अब भी कुछ करना चाहती हैं, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। हेनरी, मैं तुम्हारी दयालुता समझती हूँ। मैं जानती हूँ तुम कितने काबिल हो। एक शब्द से तुम यह सुनिश्चित कर सकते हो कि मुझे किसी चीज की कमी न हो। लेकिन मैं अपने पैरों पर खड़ी रहना चाहती हूँ। मैंने अपनी जिंदगी का पहला हिस्सा बिताया सबके लिए जीती हुई, उस छोटे से डिनर को संभालती हुई और एथन की देखभाल करती हुई, और आखिर में मैं कुछ भी नहीं बचा पाई। अब जब सब कुछ खत्म हो गया है, मैं वास्तव में आजाद महसूस करती हूँ। तो क्या हुआ अगर मैं बूढ़ी हो रही हूँ? तो क्या हुआ अगर जिंदगी मुश्किल रही? अपने 2 हाथों से मैं सबको दिखाऊंगी और खुद को याद दिलाऊंगी कि मार्गरेट मिलर अभी बूढ़ी नहीं हुई है। मैं अभी भी ठीक हूँ। माँ, आप सही कह रही हैं। मैं बहुत छोटा सोच रहा था। आप जो भी करना चाहें, मैं हर कदम पर आपका साथ दूंगा। बस इशारा करें और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। यह लो, चिकित्सा खर्च, खोई हुई मजदूरी, सब कुछ यहाँ है, हर एक पैसा। इसे चुकाने के लिए मैंने अपनी गाड़ी भी बेच दी। तुम तो हमें यह देते ही थे। हमने तुम्हारी शिकायत नहीं की, सिर्फ तुम्हारी माँ की इज्जत में तुम्हारी माँ की नेकनियति के कारण। ईथन, शुक्रगुजार होना सीखो। अब से ईमानदारी से जियो और अपनी माँ को दुख देना बंद करो। तुम्हारे हाथों में ये होटल पूरी तरह बर्बाद हो गया है। चलो सब लोग सड़क पार चलें मार्गरेट की दुकान पर खाने। कम से कम उसका खाना सुरक्षित है। बिल्कुल सही। मैं पैसे देने पर भी नहीं आऊंगी। चलो, उस कबाड़ गाड़ी को बेचकर कुछ खास नहीं मिला। तू बेकार हारा हुआ आदमी है। तू एक छोटा सा होटल भी नहीं चला सकता। मुझे भी अपने साथ तकलीफ में डाल रहा है। क्या तू चुप रह सकती है? चुप रहूं? बस अपने को देख, अपनी माँ को देख। उसने जानबूझकर ऐसा किया। उसे पता था कि हमारा होटल फेल हो जाएगा। उसने सड़क पार दुकान खोल ली है और हटने से इनकार कर रही है। वह बस हमें देखना चाहती है, पैसा गंवाते और बेवकूफ बनते हुए। अभी शायद वह चुपके खुश हो रही है। वह बूढ़ी डायन पूरी तरह से शैतान है।
छी। यह तो एक सस्ती सड़क की दुकान है। इसमें शेखी मारने जैसा क्या है? हवा और धूप में फंसी हुई। बिना छत के वह भिखारी से अलग नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ उसकी बूढ़ी हड्डियां कब तक चलेंगी। 1-2 हाल ही में कारोबार मेरी उम्मीद से बेहतर रहा है। हेनरी, एक नजर डालो, इसे इसमें जोड़ दो और यह काफी है। यह काफी होना चाहिए एक छोटी दुकान किराए पर लेने के लिए। मुझे पता था माँ, आप यह जरूर कर सकती हैं। आपका खाना और आपका चरित्र जहाँ भी जाए हमेशा चमकेंगे। सौभाग्य से, पड़ोसी। फिर अगर आप एक डाइनर किराए पर ले रही हैं, क्या आप अभी भी पास में देख रही हैं? एक नई जगह एक ताज़ी शुरुआत ला सकती है। हम यहीं रहेंगे, हम पास में देखेंगे। वे पुराने ग्राहक अपने ज्यादातर जीवन में मेरा खाना खाते आए हैं। वे अब ग्राहक नहीं हैं, वे परिवार की तरह हैं। जब मैं मुश्किल में थी, वे मेरी छोटी दुकान की मदद करने आए। वह दयालुता मुझे याद रखना है। अगर डाइनर पास में है, उनके लिए यहाँ आकर खाना खाना आसान है। मैं समझ गया माँ। मार्गरेट, यह जगह वाकई बहुत अच्छी है, विशाल और रोशन, और तुम्हारे पुराने घर से दूर भी नहीं। बिल्कुल है, यह बहुत अच्छा स्थान है। तुम्हारे पुराने ग्राहक आसानी से यहाँ आ सकते हैं। अब तो अपने को देखो, तुम बहुत बेहतर लग रही हो। पहले की तुलना में तुम बिल्कुल नए इंसान लगती हो। मार्गरेट, तुम्हें आखिरकार खुशी का अंत मिल गया। कुछ समय पहले हमने सोचा था तुम्हें वह घातक फेफड़ों का कैंसर था, लेकिन वह सब झूठा अलार्म निकला। और अब अपने को देखो, तुमने उन सब नाशुक्रों को छोड़ दिया और एक सीईओ को भी अपना गॉडसन बना लिया। मैं क्या कहूँ, अच्छे लोगों को इनाम मिलता है। तुम्हारे सबसे अच्छे दिन अभी आने वाले हैं। दिस्के ब्राम। तुम्हें सुनो तो, हेनरी को अपना बेटा कह पाना वाकई स्वर्ग का वरदान था। लेकिन मैं हमेशा कुछ सोचती रही हूँ, तुम्हारा गॉडसन बहुत अमीर है। अगर तुम दुकान खोलना चाहती थी तो तुमने उससे क्यों नहीं कहा कि वह तुम्हारे लिए बड़ी दुकान खरीद दे? तुम्हें अब भी क्यों छोटे छोटे पैसों से काम चलाना पड़ रहा है? एक ब्रिंडा, ऐसा मत कहो। मैंने हेनरी को अपनाया था क्योंकि उसका दिल अच्छा है और वह आज्ञाकारी है। मैं उसे उसके व्यक्तित्व के लिए महत्व देती हूँ, उसके पैसों के लिए नहीं। इसके अलावा फास्ट फूड की दुकान चलाना मेरे जीवन का काम है। यह वह हुनर है जिस पर मैंने इतने सालों तक गुजारा किया और अब भी करती हूँ। मुझे अपने हाथों पर भरोसा करना है और अपनी कमाई के हर पैसे पर। तभी मैं सुरक्षित महसूस करती हूँ, तभी मैं गर्व से सिर उठा सकती हूँ। मार्गरेट, यह तो मार्गरेट ही है। इस पूरी सड़क पर तुम ही हो जिसकी रीढ़ सबसे मजबूत है और सबसे तेज जोश। ठीक है, यह जगह मुझे तो ठीक लगती है। चलो आज ही किराए पर ले लेते हैं। मेहनत करो और उन नाशुक्रों को जलाओ। मार्गरेट, यह वही है। बहुत अच्छा है। कितना विशाल और रोशन है। यही जगह है, पास ही है। तो पुराने पड़ोसी और नियमित ग्राहक जो मेरा घर का खाना चाहते हैं सीधे आ सकते हैं। बिल्कुल, मैं तुमसे कहती हूँ, जब सबको पता चला कि तुम एक डाइनर खोल रही हो, वे सब बहुत खुश थे। मैंने कभी नहीं रखी जिंदगी में बड़ी आकांक्षाएं। मैं बस ऐसा छोटा सा डाइनर चाहती हूँ जहाँ ईमानदारी से खाना परोसूं, हर दिन पुराने दोस्तों से मिलूं और एक शांतिपूर्ण जिंदगी जीऊं। इससे मुझे शांति मिलती है। अच्छा, जिंदगी अपने लिए जीनी चाहिए। माँ, आप बहुत तेज चल रही हैं। मेरी टीम का इंतजार क्यों नहीं करती? हेनरी, तू यहाँ क्यों है? तू काम में बहुत व्यस्त है। यहाँ क्यों आया? मैं देखने आया कि मैं मदद कर सकता हूँ। तू जैसा सीईओ कड़ी मेहनत नहीं करनी चाहिए। माँ, आपकी मदद करना मेरी खुशी है। अगर तू मदद करना चाहता है, पैसे की जरूरत नहीं, बस शारीरिक मदद। अगर माँ कहती हैं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। माँ, क्या आप थक गई हैं? जाइए बैठिए और आराम कीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। मैं नहीं थकी। तू यहाँ मेरे साथ है तो मैं ऊर्जा से भरी हूँ। मुझे लगता है हमें बस बंद कर देना चाहिए जब तक हम इसे बेच सकते हैं। चलो इससे छुटकारा पा लें। अगर यही चलता रहा तो हम सब कुछ खो देंगे। बेच दे? ईथन, तुम्हारा क्या मतलब है? तो मेरी माँ ने यहाँ काम किया, महीनों तक बिना कुछ पाए, दिन रात शून्य वेतन पर काम किया और उल्टा पैसा गंवाया। अब तुम बस छोड़ देना चाहते हो? तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो? कौन मुझे रोज रोज टोकती थी, जिद करती थी कि मैं डाइनर ले लूं अपनी माँ से अपनी सास के लिए? तुमने तब कसम खाई थी कि मेरी माँ के लिए डाइनर लेना हमारी सारी समस्याएं हल कर देगा। अब हमारी हालत देखो, हमारी प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई, सारे ग्राहक चले गए और हमने बहुत पैसा गंवा दिया। ट्रीथन, क्या तुम कह रहे हो कि यह सब मेरी गलती है? जब हमने डाइनर लिया था क्या तुम भी उससे सहमत नहीं थे? और किसकी गलती है?
मैं पहले ही अपनी गाड़ी बेच चुका हूँ हमारे नुकसान को पूरा करने के लिए। यह और कितना बुरा हो सकता है? क्या मुझे घर भी बेचना पड़ेगा तुम्हें खुश करने के लिए? ईथन, तुम कमीने, तुम तो बस मुझे दोष देते हो। क्या तुम मर्द हो? लड़ना बंद करो। क्या बुरा सपना है? मेरा बेचारा बूढ़ा सिर फटने वाला है। कोई भी यह भयानक डाइनर ले सकता है। मैं छोड़ रही हूँ। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये रही चाबी। डाइनर अब तुम्हारा है। मैडम, इसे गलत मत समझिए। देखिए, आपने इस जगह का क्या हाल कर दिया। सफाई बहुत खराब है और यह जगह बिखर रही है। अगर मैं इसे ले लूं तो सिर्फ इसे रिनोवेट करने में बहुत भारी खर्चा होगा। मैडम, तुम क्या बात कर रही हो? यह जगह दशकों से है। अगर यह अनपेक्षित स्थिति न होती, क्या मैं तुम्हें इतने सस्ते में बेचती? अप्रत्याशित स्थिति? इस गली में हर कोई जानता है आपके परिवार की छोटी दुर्घटना के बारे में आपकी बदनामी हो गई है। हर कोई शिकायत कर रहा है कि आपका खाना महंगा और बेस्वाद है। आपने तो हाल ही में लोगों को बीमार किया। अगर जगह अच्छी न होती, आपकी कीमत पर यह कोई नहीं लेता। आपको आभारी होना चाहिए कि मैं इसे ले रही हूँ। यह सब मार्गरेट मिलर का काम था। वह बूढ़ी औरत मार्गरेट मिलर इस जगह की मूल मालिक थीं। मैंने सुना है वो ईमानदारी से व्यवसाय चलाती थी। ईमानदार? बकवास मत करो। वह हमें सफल होते देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब से मैंने यह संभाला, वह जलती रही है। वह हर मौके पर हमें नुकसान पहुंचाती रही है, यहाँ तक कि लोगों को भेजकर यहाँ परेशानी खड़ी करती है। वह हर जगह हमारी बुराई भी करती है, यह कहकर कि हम कमी करते हैं। बताओ, कैसी ससुराल वाली औरत है जो ऐसा करती है? वह बिल्कुल दुष्ट है। अर्कोट पर आया। सचमुच? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूं? उसने हमारी यह जगह बर्बाद कर दी। वह बेदर्द औरत। यह सब शोर क्या है? गली के उस पार क्या हो रहा है? क्या नजारा है? कौन जाने, शायद कोई नया डाइनर खुल रहा है। चलो देखने चलते हैं। बधाई हो मार्गरेट, आपने आखिरकार नया रेस्तरां खोल लिया। हम इसका इंतजार कर रहे थे। सही कहा। अगर मुझसे पूछो तो एक असली डाइनर एक ठेले से कहीं बेहतर है। कम से कम तुम हवा से बच गए हो और बारिश से भी। हम रोज तुम्हारा साथ देने आएंगे। हाँ, हर एक दिन। तुम्हारी जगह के अलावा हम कहीं और नहीं जाएंगे। सही कहा। आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अंदर आइए। आज हमारे उद्घाटन के दिन। यह सब मेरी तरफ से है। वह लांती मार्गरेट, उसने मेरा कारोबार बर्बाद कर दिया और अभी एक नया डाइनर खोल लिया। वह मेरी बर्बादी से मुनाफा कमा रही है। कितनी बुरी औरत है। उस भीड़ को देख और पड़ोसियों की बात सुन। वे सिर्फ खाने पर तुले हुए हैं। मार्गरेट का खाना। अब जब मैंने तेरी बेकार दुकान ले ली, मैं पैसे कैसे कमाऊं? मैं एक मरे हुए कारोबार में फंस गई हूँ। भूल जा, सौदा खत्म। मेरे पैसे वापस कर। तू अपनी बात कैसे तोड़ सकती है? ये साफ साफ लिखा है। अब तू पीछे नहीं हट सकती। तू ऐसा कैसे कह सकती है? तूने मेरे लिए जाल बिछाया। तूने मुझ पर एक बर्बाद डाइनर थोप दिया मेरे पैसे ठगने के लिए। मैं तुझ पर धोखाधड़ी का केस करूंगी। अरे यार, इतना परेशान मत हो। हम बिल्कुल एक ही नाव में हैं। मैं तुझे क्यों ठगूंगी? ये नाटक बंद कर। मेरे पैसे वापस कर। देख, सच कहूँ तो मेरे पास तेरी मदद करने का एक तरीका है। मार्गरेट से बदला लेने का और उसका सारा कारोबार छीन लेने का। सच में? बता। अंदर आओ, अंदर आओ। कहीं भी बैठो। हेनरी, क्या लाया तुम्हें यहाँ? माँ, नए डिनर की बधाई। कितने प्यारे हो तुम। बस आना ही काफी था। क्यों लाई मेरे लिए कुछ? आओ, मेरे पास बैठो। माँ, चीजें थोड़ी व्यस्त हैं। माफ कीजिए, मैं आपको पूरा ध्यान नहीं दे पा रहा। कोई बात नहीं। आपके डिनर को देखकर कारोबार मेरी उम्मीद से बेहतर है। मैं सच में आपके लिए खुश हूँ। स्टर्लिंग एंटरप्राइजेज इन दिनों बहुत व्यस्त था। मैं ग्रैंड ओपनिंग में नहीं आ सका। मुझे सच में माफ करें। अरे, हम फैमिली हैं। फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। तुम काम में व्यस्त हो। माँ समझती है। तुम्हारे करियर को पहले रखना अच्छा है। समझने के लिए शुक्रिया माँ। तुम पीले लग रहे हो। क्या तुम खाना छोड़ रहे हो फिर से? तुम्हें भूख लगी है ना? आपने पकड़ लिया। आज मैंने सिर्फ एक कप कॉफी पी। यह ठीक नहीं है। इसी तरह पेट की समस्या शुरू होती है। यहाँ रुको, मैं रसोई में जाऊंगी और तुम्हारी पसंदीदा चीजें बनाऊंगी। पोर्क स्टिर, फ्राई और ब्रेस्ड बैंगन। आप खूब खाएंगे। शुक्रिया माँ। कोई परेशानी नहीं। बैठो और आराम करो। गर्मा गर्म खाओ। तुम्हारे सब पसंदीदा। माँ, आप कमाल हैं। आपका खाना हमेशा आश्चर्यों से भरा होता है। यह सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं है, बल्कि इससे भी जरूरी, आप इसमें प्यार का स्वाद ले सकते हैं। यह बरसों की देखभाल से आता है, समय के साथ निखरा हुआ, सुकून देने वाला घर जैसा।
तुम तो बड़े मीठे बोलने वाले हो। ये तो बस साधारण घरेलू खाना है, ज्यादा मत बढ़ाओ। माँ, मैंने दुनिया भर का खाना चखा है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हर शब्द सच्चा है। यहाँ का खाना पेट को गर्म करता है और मेरे दिल को। अच्छा, तो फिर खाओ, बर्तन में और भी बहुत है। क्या बात है, हेनरी? कुछ नहीं, बस एक छोटी सी बात। यह बैंगन बहुत स्वादिष्ट है। मैं एक और कटोरा ले रहा हूँ। दाम तो ठीक है और स्वाद भी ठीक है, बस मार्गरेट के खाने के मुकाबले उसमें वो खास बात नहीं है। हाँ, यही तो बात है। मार्गरेट का हुनर बहुत मुश्किल है। मार्गरेट के खाने, मैं ज्यादा कदम चलने को तैयार हूँ मार्गरेट के यहाँ खाने के लिए। माफ कीजिए दोस्तों, क्या तुम बहुत ज्यादा नखरे कर रहे हो? यह तो बस कैफेटेरिया का खाना है। इसमें कितना फर्क हो सकता है? क्या वह जादू कर सकती है? आपको समझ नहीं आ रहा है। जो भी, बिल लाइए। वो गए। यहाँ से निकलो। क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि तुम उसका कारोबार छीन लोगे? इस कबाड़ को देखो, हमारे पास यह काफी समय से है और बिक्री तो पहुंच भी नहीं रही। मार्गरेट के एक अंश के बराबर भी नहीं। मैंने इतने पैसे खर्च किए इस बंद ढाबे को लेने में। क्या तुम बेकार हो या क्या? क्या मैंने तुम्हें पहले ही रेसिपी नहीं दे दी थी? तुम तो बस कायर हो। यह मेरी गलती कैसे हुई? तुम्हारा आइडिया काफी जोखिम भरा था। थोड़े मुरझाए हुए सामान खरीदो, निचले ग्रेड का। सबसे बुरा होगा तो ग्राहक शिकायत करेंगे। लेकिन तुमने मुझे कहा था कि वह चीज खाने में डाल दूं। किसी को बीमार हो जाए तो? किसी ने शिकायत कर दी और हम पकड़े गए तो? मैं जिंदगी भर जेल में रहूंगी। देखो तुम्हें, इतनी कायर। सच ये है, वहां के चमकते दमकते ढाबे सब एडिटिव्स पर चलते हैं और गुप्त स्वाद पाउडर पर। बस ये चीज डालो और खुशबू 2 ब्लॉक दूर तक जाती है। ग्राहक बार बार खाना मांगेंगे, पता भी नहीं चलेगा और वे आदी हो जाएंगे और रोज आने लगेंगे। क्या सच में इतना ताकतवर है? बिल्कुल है। जरा सोचो, ग्राहक रोज आते हैं और पैसा बरसता है सीधे तुम्हारी जेब में। जोखिम नहीं तो मुनाफा नहीं। अगर तुम बहादुर नहीं हो तो बड़ा पैसा कैसे कमाओगी? इस बेकार ढाबे पर इतना खर्च किया है और अगर पैसा डूबता रहा तो सब कुछ गंवा दोगी। ठीक है, मैं यह जोखिम उठाऊंगी। बॉस, मुझे यह टुकड़ा काट दो। मुझे अच्छी मार्बलिंग चाहिए। बॉस, क्या यह कीमत सस्ता मिल सकता है? वैसे भी यह तुम बेच नहीं पाओगे। मैं वह मुरझाई हरी सब्जियों की टोकरी भी ले लूंगी। कुल कीमत बता दो। जरूर। ओलिविया, किराना खरीद रही हो? मिस, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? खाने के कारोबार में ईमानदारी और सच्चाई ही सब कुछ है। सामान ही नीम है। कुछ रुपए बचाने के चक्कर में बड़ा नुकसान मत उठा। मैं जो खरीदूं उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। मेरा कोई बुरा मतलब नहीं था। जब मेरी रिश्तेदार ने वह ढाबा संभाला, उसने कंजूसी की, उसकी अच्छी साख बर्बाद कर दी और आखिरकार उसे बंद करना पड़ा। मैं तो बस एक दोस्ताना चेतावनी दे रही थी। मेरी चिंता मत करो मार्गरेट। यह मत सोचो कि तुम्हारा कारोबार मेरे से बेहतर चल रहा है तो तुम यहाँ आकर दिखावा कर सकती हो। मैं तुम्हें कुछ बताऊं? जैसा करोगे वैसा भरोगे। मेरे पास अपनी गुप्त रेसिपी है। असल में ग्राहक कौन बनाए रखेगा यह तो देखना बाकी है। भैया, आज का ब्रेजेड पोर्क बेली इतना नरम बना है, और ले लो। जरूर मार्गरेट। क्या हुआ? क्या आज का खाना आपकी पसंद के मुताबिक नहीं? ज्यादा नमक या फीका? बिल्कुल नहीं आंटी, स्वाद वैसा ही है, बस मेरी भूख नहीं है। हाँ, शायद गर्मी की वजह से ज्यादा खा नहीं पा रहा। आराम से खाओ, कुछ चाहिए तो बुला लेना। बचा हुआ क्यों? झांग और उसके लोग नियमित ग्राहक हैं। वे आमतौर पर अपनी प्लेट साफ करते हैं। क्या हो रहा है? यह तो वही पुरानी रेसिपी है। आंच और मसाले बिल्कुल सही हैं। क्या ऐसा मेरी उम्र की वजह से है? मेरी स्वाद कलिकाएं पहले जैसी तेज नहीं रहीं। यह सच में अजीब है मार्गरेट। खाने का स्वाद वही है तो आज इतना स्वादिष्ट क्यों नहीं लग रहा? आपको भी ऐसा लगता है? सच कहूँ तो पिछले 2 दिनों से मैं ओलिविया के डिनर का खाना याद कर रही हूँ। बिल्कुल सही कहा। जब मार्गरेट ने हाल ही में बंद किया था, हमारे पास जाने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए हमने ओलिविया के यहाँ खाया। उस वक्त कुछ खास नहीं लगा, लेकिन आजकल वह स्वाद मेरे मुंह में बना हुआ है। जितना याद करता हूँ उतना ही अच्छा लगता है। हाँ, बिल्कुल यही। स्वाद बता नहीं सकती, बस
इतना लत लगाने वाला और चाहिए होता है। इस तरह सोचना, क्या यह मार्गरेट के साथ अन्याय नहीं है? वह हमारे साथ बहुत ईमानदार है, बेहतरीन सामग्री डालती है, दशकों का हुनर। यह सच है, लेकिन वह खुशबू बस अविस्मरणीय है। क्या हम फिर से कोशिश करें? बस एक बार। चलो देखते हैं कि ओलिविया कैसे पकाती है, कि इतना गहरा स्वाद आता है। आखिर क्या गलत हो गया? माँ, आज डिनर इतना खाली क्यों है? इस समय तो यहाँ आमतौर पर इतनी भीड़ होती है कि खड़े होने की जगह नहीं मिलती। हेनरी आ गया। आकर बैठ, काम से थक गया होगा। मैंने अभी 2 नई डिश बनाई हैं, इनका स्वाद ले। यह कमाल है। मीट बहुत नरम है और सॉस बहुत लजीज है। यह पहले से भी बेहतर है। हेनरी, बस मुझे दिलासा देने की कोशिश मत कर। मुझे पता है मेरा खाना बहुत अच्छा नहीं है। कारोबार हर दिन बिगड़ता जा रहा है। हमने अपने आधे से ज्यादा नियमित ग्राहक खो दिए हैं। माँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको दिलासा देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। स्वाद में बिल्कुल कोई खराबी नहीं है। लेकिन कुछ दिन पहले मैंने तेरे एक नियमित ग्राहक को देखा जो आधा खाना प्लेट में छोड़ गया था। मैंने सोचा शायद मैं बूढ़ी हो रही हूँ और मेरी स्वाद की समझ खत्म हो रही है। शायद मैं अब मसाला और आंच सही नहीं कर पा रही हूँ। तो आज मैंने जानबूझकर अपना तरीका बदल दिया, लेकिन फिर भी ग्राहक कम होते जा रहे हैं। क्या वह कौशल जिस पर मैंने जीवन भर गर्व किया सच में खत्म हो गया है? मैं सालों से आपका खाना खा रहा हूँ। यह बिल्कुल आपकी कुशलता का मसला नहीं है। माँ, आज यहाँ आते समय मैं आपके पुराने डिनर के पास से गुजरा, जो अब ओलिविया शॉ का डिनर है। दरवाजे के बाहर लाइन लगी थी और कारोबार जबरदस्त चल रहा था। मैंने कुछ जाने पहचाने चेहरे भी देखे। वे नियमित ग्राहक जो पहले हमेशा यहाँ खाते थे। तेरे सभी नियमित ग्राहक ओलिविया शॉ के पास चले गए। मेरा खाना उसके खाने से मुकाबला क्यों नहीं कर सकता? देखो, कारोबार जोरों पर है ना? मैंने तुमसे कहा था मेरा आइडिया काम करेगा। तुम्हें सलाम करना पड़ेगा, बूढ़ी औरत। बेशक। सुनो, कारोबार में ढलना ही सब कुछ है। तो क्या हुआ अगर हम स्वाद के लिए मिलावट डालें? इससे किसी की मौत नहीं होगी। मजदूर बदमाश क्या जाने, वे बस उस तेज स्वाद को चखते हैं और सोचते हैं कि तुम बहुत अच्छी रसोइया हो। वह रीड औरत अभी भी बेवकूफ की तरह महंगा तेल और सामग्री इस्तेमाल करती है। उसकी लागत ज्यादा है और हमारा स्वाद बेहतर है। मैं तुमसे कह रही हूँ, ऐसे ही चलते रहो और वह जल्द ही बर्बाद हो जाएगी। माँ, मुझे नूडल्स का कटोरा बनाओ। ऊपर से एक तला हुआ अंडा डाल दो। ठीक है। माँ, कोई घर का बचा हुआ खाना? कुछ भी चलेगा, बस एक निवाला। तुझे बहुत भूख लगी होगी, गरम गरम खा ले। हेनरी, मुझे सच बता, आजकल क्या चल रहा है? कुछ नहीं माँ, काम बहुत व्यस्त रहा है तो मैं थोड़ा थक गया हूँ। मुझे बेवकूफ मत बना। मैं बूढ़ी हो सकती हूँ, लेकिन मेरी आंखें तेज हैं और मेरा दिमाग साफ है। तेरा चेहरा इन पिछले कुछ दिनों से मेरे ढाबे के कारोबार से भी बुरा लगता है। माँ, हेनरी, जब तू मुझे माँ कहता है, हम परिवार हैं। बातों को मन में मत रख, मुझसे बात कर और हम बोझ बांट लेंगे। मैं नहीं चाहता था कि आप चिंता करें। नादान बेटा, अगर तू ऐसे ही बातें छिपाता रहेगा, क्या मैं और ज्यादा चिंता नहीं करूंगी? तुझे सब ठीक होने का नाटक करते देखकर मुझे और भी बुरा लगता है। परिवार में एक दूसरे से सच बोलना चाहिए। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर हम मिलकर काम करें, हम इसे पार कर सकते हैं। माँ को बता क्या बात है। माँ, कंपनी बड़ी मुसीबत में है। एक सौदा जिस पर हमने 6 महीने काम किया था लगभग पक्का हो चुका था, लेकिन साइन करने से एक दिन पहले एक प्रतियोगी ने उसे छीन लिया। वे इतने बेईमान कैसे हो सकते हैं? यह तो कारोबार है। समस्या यह है कि इस प्रोजेक्ट के लिए हमने पहले ही बहुत बड़ी रकम लगा दी थी और सामान का एक बड़ा बैच तैयार किया था। अब जब वे पीछे हट गए, वह सारा स्टॉक गोदाम में फंसा पड़ा है। क्या स्टॉक बहुत ज्यादा है? हमारा कैश फ्लो टूट सकता है इन बिना बिके सामानों के कारण। कंपनी को सबसे बड़ा वित्तीय संकट अपनी स्थापना के बाद से झेलना पड़ सकता है। माँ, यह शायद सबसे बड़ा संकट है जिसका मैंने स्टर्लिंग एंटरप्राइजेज की स्थापना के बाद से सामना किया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने सालों का साथी मुझे ऐसे समय में धोखा देगा। पीठ में छुरा घोंप दिया। मुझे व्यापार की दुनिया समझ नहीं आती या उसके सारे उतार चढ़ाव, लेकिन मुझे तुमसे पूछना है,
अगर यह सब ठीक नहीं हुआ तो सबसे बुरा क्या हो सकता है? सबसे बुरा क्या हो सकता है? कंपनी दिवालिया हो सकती है। दिवालिया? ओह हेनरी, इतनी गंभीर बात हो गई और तुमने मुझे पहले नहीं बताया। तुम दिनों से इसे अकेले दबाए बैठे थे। एक मजबूत आदमी भी यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। माँ, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम चिंता करो। जब मैंने तुमसे माँ बनने का आग्रह किया था, मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ अच्छी जिंदगी का आनंद लो, कुछ खुशी के दिन बिताओ। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरे साथ डर में जियो। तुम नादान लड़के। मेरी तरफ देखो माँ, अपने आप से पूछो, क्या मैं, मार्गरेट मिलर, ने तुम्हें अपना गॉडसन बनाया तेरे पैसों के लिए? क्या मैंने उम्मीद की थी कि तुम मुझे अमीर बनाओगे? माँ, मैंने तुम्हें तुम्हारी पहचान के लिए चुना। तुम ईमानदार और दयालु हो। एक बड़े सीईओ होने के बावजूद तुम अब भी मेरी जैसी बूढ़ी औरत का सम्मान और ख्याल रखते हो। इसके अलावा माँ काम कर सकती है और अपना ख्याल रख सकती है। यह छोटा सा डाइनर हमें अमीर नहीं बनाएगा, लेकिन यह हमारी मेज पर खाना रखेगा। मैंने कभी उम्मीद नहीं की कि मैं तुम पर निर्भर रहूंगी, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुमने कुछ नहीं कहा और हर दिन खुद को जबरदस्ती ढकेलते रहे। तुम्हें आधे मुर्दा हालत में देखकर मेरी चिंता और बढ़ गई। माँ, मुझे माफ कर दो। फिर कभी मुझसे कुछ मत छिपाना, चाहे कितनी भी बड़ी बात हो। हम साथ मिलकर सामना करेंगे। सबसे बुरी स्थिति में कंपनी डूब जाएगी। तुम मेरे डाइनर में वेटर का काम कर सकते हो। मैं अब भी तुम्हारा सहारा बन सकती हूँ। जब से मेरे जैविक माता पिता का देहांत हुआ, किसी ने भी मेरी इतनी परवाह नहीं की बिना शर्त। मेरे आसपास के ज्यादातर लोग मेरी प्रतिष्ठा के लोभी हैं और मेरे पैसे पाने की साजिश रचते हैं। बहुत कम लोग हैं जो सच में मेरी परवाह करते हैं। तुमसे मिलना, माँ, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी किस्मत थी। वह अपने अंदर बहुत कुछ दबाए हुए है। उसने अकेले ही यह सब सहा होगा। मैं उसकी गॉडमदर हूँ। मुझे इस मुश्किल में उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन मैं तो बस एक छोटा सा डाइनर चलाती हूँ। मेरी बचत तो उसकी कंपनी में जरा भी फर्क नहीं डाल सकती। और इसके अलावा डाइनर का कारोबार इन दिनों मर रहा है। मैं क्या करूँ? क्या सब ठीक था? क्या सब ठीक था? मार्गरेट तुमसे कुछ पूछना चाहती है। हम दशकों से पड़ोसी हैं, तो मुझे सच बताओ, क्या मेरे डाइनर के खाने में कुछ गड़बड़ है? क्या यह तुम्हारे स्वाद के अनुसार नहीं है? मैंने देखा है कि लोग बहुत कमा रहे हैं। मार्गरेट, ऐसा मत कहिए। आपका खाना यहाँ सबसे साफ, सबसे सस्ता और सबसे स्वादिष्ट है। तो फिर ऐसा क्यों है? मुझे सीधे बता दो, तो कम से कम मुझे पता चल जाएगा कि माजरा क्या है। यह आपकी गलती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, वह ओलिविया का रेस्टोरेंट है जो इसी ब्लॉक में है। ओलिविया? कुछ समय पहले कुछ नया ट्राई करने के लिए मैं वहां खाने गया था और स्वाद, मैं उसका वर्णन भी नहीं कर सकता। वह जो सामग्री और मीट इस्तेमाल करती है, उसे देखते हुए मेरी पुरानी जबान तुरंत बता सकती थी कि वे आपके जितने अच्छे नहीं थे, लेकिन किसी तरह वह स्वाद मेरे जहन में बस गया। खत्म करते ही मुझे और चाहिए था। मार्गरेट, गलत मत समझिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपके खाने से ऊब गया हूँ, लेकिन वह स्वाद, मतलब वह बिल्कुल अजीब है। क्या आपको नहीं लगता कि यह अजीब है? ओह, बस इतनी सी बात। तुम जहाँ भी खाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। हर किसी को चुनने की आजादी है। तुम्हें मेरे साथ इतना शिष्ट होने की जरूरत नहीं है। अब अपना सूप पी लो, वरना ठंडा हो जाएगा। अरे ये तो मिसेज मिलर है, खुद सामग्री लेने निकल आई। ओलिविया, मैंने सुना है तुम्हारी दुकान इन दिनों काफी सूनी रहती है। हर दिन बिगड़ते जाना कैसा लगता है? आ हा। कारोबार चलाना हुनर चाहिए, जानती हो। कुछ लोग दशकों तक एक ही ढाबा चलाते हैं और कहीं नहीं पहुंचते। अगर तुम मुकाबला नहीं कर सकती तो नखरेबाज ग्राहकों को दोष मत दो। मेरा खाना तुमसे बेहतर है, बस इतना है। 10 सालात इनलाज ग्राहकों को दोष मत दो। तुम्हारी सामग्री बहुत घटिया है, फिर भी तुम्हारे खाने का एक निवाला अविस्मरणीय है। कुछ दिन बिना खाए रह जाएं, तो लोग उसके लिए पागल हो जाते हैं। इसका कोई मतलब नहीं बनता। मैंने आधी उम्र खानपान में काम किया। मुझे अंदर बाहर की हर बात सबसे अच्छी तरह पता है। सामग्री, टाइमिंग और हुनर सब जरूरी हैं। वो कबाड़ जो ओलिविया ने खरीदा, बेहतरीन पकाने पर भी वे कभी लोगों को उसके लिए तरसा नहीं सकते और एक निवाले के बाद और लेने वापस आए। कुछ तो जरूर गड़बड़ है। लिंडा कोल, क्या वह वापस गांव नहीं गई थी? वह ओलिविया के साथ कैसे आ गई? वे छिपकर घूम रहे हैं इस सुनसान जगह में। ये किस गंदे काम में लगे हैं?
देखो, देखा, मैंने तुमसे कहा था ये चीज, बस जरा सा डालो और वो ग्राहक दीवाने हो जाएंगे, रोज तुम्हारे डिनर पर दौड़ते आएंगे। ये तो खजाना है इस चीज से। हाल में कारोबार खूब चल रहा है। अब यह है असली चीज, अच्छी चीज का जरा सा। वे खाने में क्या डाल रहे हैं? यह हमें कुछ दिन चलेगा। इस चीज से हम पैसों में लौटेंगे जब पैसा कमा लेंगे। मैं पक्का करूंगी कि तुम्हें अपना हिस्सा मिले। मार्गरेट, वह बूढ़ी डायन, देखते हैं वह कबाड़ ढाबा कितने दिन चलेगा। जब वह हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, यहाँ का सारा कारोबार मेरा होगा। वह बूढ़ी डायन, उसने हमारे पूरे परिवार को दुख दिया। मैं उसे चखाऊंगी कि जब कोई सहारा न हो तो कैसा लगता है। उस बैग में क्या है? मसाला। कैसा मसाला हो सकता है इतना चमत्कारी प्रभाव और उन्हें इतना छुपकर काम करने पर मजबूर कर दे? कौन? वह क्या था? कोई है वहाँ? अरे नहीं, उन्होंने मुझे देख लिया। बस एक आवारा बिल्ली है। मेरी तो जान निकल गई। सच में, मुझे तो बहुत डर लगा। मुझे लगा कोई हमारा पीछा कर रहा था। हमारा पीछा कौन करेगा? चलो चलते हैं। समय बर्बाद मत करो। अगर किसी ने हमें देख लिया तो बुरा होगा। हाँ, चलो चलते हैं। कुछ तो गड़बड़ है। अजीब सामग्री मिलाना सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए। क्या होगा अगर इससे लोग बीमार हो जाएं? मार्गरेट, खोई हुई हो? तुम विचलित लग रही हो। अभी भी व्यवसाय की चिंता कर रही हो? नहीं, कुछ नहीं ब्रेंडा। इसे दिल पर मत लो। ओलिविया की जगह बस एक अस्थायी चीज है। ऐसा संदिग्ध व्यवसाय ज्यादा दिन नहीं चलेगा। बस थोड़ा सा डालो और ग्राहक आदी हो जाएंगे। हर रोज वापस आते रहेंगे। अपने व्यवसाय में पैसा गंवाना एक मामूली मुद्दा है, लेकिन अगर ओलिविया गैरकानूनी तरीके इस्तेमाल कर रही है सिर्फ पैसे कमाने के लिए, खाने में हानिकारक चीजें मिला रही है। हमारे ग्राहक सभी पड़ोसी हैं जिन्हें हम हर दिन देखते हैं। अगर इससे स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं और सबकी सेहत खराब हो जाती है तो यह एक अक्षम्य पाप होगा। क्या आप ठीक हैं? क्या हुआ? बस गले में खराश है। क्या मैं आपको पानी ला दूं? मैं ठीक हूँ। तुम खून खास रहे हो। ब्रेंडा, जल्दी, कृपया एक गिलास गर्म पानी लाओ। मैडम, क्या आपके खाने में कुछ गड़बड़ है? जो ठीक था वह कैसे यहाँ खाना खाकर खून खांसने लगा? आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? यहाँ सब जानते हैं मार्गरेट का खाना साफ और ईमानदार है। जमाना बदलता है ना। जब कारोबार अच्छा था तब ठीक था। अब जब कारोबार खराब है, कौन जाने अगर वह हताश हो गई और कुछ बुरा मिला दिया खाने में सिर्फ पैसे बचाने के लिए। मेरी बात मानो, मैं मार्गरेट मिलर, भले ही कल मेरा ढाबा बंद हो जाए, भले ही मैं सड़क पर भीख मांगूं, मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी इतना शर्मनाक और बेईमान। बातें सस्ती हैं, कौन मानेगा? क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं है? ठीक है, मेरे डाइनर का हर एक सामान, रसोई, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। जहाँ चाहे वहाँ तलाशी ले लीजिए। अगर आपको अब भी मुझ पर यकीन नहीं है, अभी पुलिस को बुला लीजिए। पुलिस और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों से जांच करवाइए। अगर उन्हें कुछ गलत मिला, मैं मार्गरेट मिलर पूरी जिम्मेदारी लूंगी। मैं जेल भी जाऊंगी। बिल्कुल सही। हमने मार्गरेट का खाना 10 सालों से खाया है। हमें कभी कोई समस्या नहीं हुई। हम उन पर पूरा भरोसा करते हैं। नहीं, इसका मार्गरेट से कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है कुछ दिन पहले मुझे सर्दी लग गई थी। वह अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। मेरी सांस फूल गई और मुझे खांसी आने लगी। इसका मार्गरेट से कोई लेना देना नहीं है। आराम से लीजिए, जल्दी मत कीजिए। कौन जाने यह सच भी है या नहीं। इस शख्स में कुछ तो गड़बड़ है। ओ माँ, क्या आप व्यस्त हैं? आप यहाँ अकेली क्यों हैं? एक भी ग्राहक नहीं है। माँ, ऐसा मत कहिए। माँ ने अभी डाइनर शिफ्ट किया है। व्यापार धीमा होना सामान्य है। इसके अलावा मैंने सुना है कुछ दिन पहले यहाँ खाना खाकर कोई बीमार हो गया था। उसे खून की खांसी आ रही थी। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस आपकी चिंता कर रहा हूँ। जरा अपनी तरफ देखिए। आपका डाइनर मुश्किल से चल रहा है। आप बूढ़ी हो रही हैं। यह सब क्यों कर रही हैं? बिल्कुल माँ, जरा अपनी तरफ देखिए। आपने पूरी जिंदगी मेहनत की है
और आपके पास रिटायर होने के लिए कोई जगह भी नहीं है। मैं गंभीर हूँ। अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं वह पुराना घर जल्द से जल्द मेरे नाम कर दीजिए। तो शायद मैं फिर भी सोचूंगा। आपकी मेज पर खाना रख दूंगा। एथन, क्या तू अपना खानदान का नाम भूल गया? याद कर अपने पिता ने तुझे क्या सिखाया था, एक सभ्य आदमी बनने के बारे में। पापा का नाम लेकर मुझ पर दबाव मत डाल। वह जवान मर गया और मुझे कुछ नहीं छोड़ा। अगर मेरी जिंदगी बर्बाद है तो वह तुम्हारी गलती है। अगर तुमने मुझे पहले घर दे दिया होता तो क्या मैं ऐसा होता? मेरी गलती? मैंने तुझे खाना खिलाया और तेरे डायपर बदले, तुझे स्कूल भेजा और तेरी शादी करवाई, और तू ऐसा निकला। तेरे पिता कब्र में पलट रहे होंगे तेरी वजह से। माँ, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? एथन तो बस आपकी परवाह कर रहा है। मेरी परवाह? मेरे सिर पर आखिरी छत छीनने के लिए? सुन एक बात, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम में से कोई नहीं ले पाएगा। तुम बूढ़ी चुड़ैल, बस इंतजार कर। जब तू भीख मांगने पर मजबूर हो जाए तो मेरे पास भीख मांगने मत आना। चलो, मैं भूखों मर जाऊंगी लेकिन तुझसे मदद नहीं मांगूंगी। हेनरी, काम के मामले अभी तक नहीं सुलझे। हमारी सोच से कहीं बदतर है। वे हमें घेर रहे हैं। इस बार स्टर्लिंग एंटरप्राइजेज दिवालिया हो सकता है। माँ, यह क्या है? हेनरी, मुझे पता है तुम्हारी कंपनी बहुत बड़ी है। यह पैसा शायद कोई खास असर न डाले, लेकिन थोड़ा थोड़ा भी काम आता है। यह मेरे पास का सारा पैसा है। माँ, मैं यह नहीं ले सकता। मूर्ख लड़के, तू मुझे माँ बुलाता है। जब किसी माँ का बेटा मुसीबत में हो तो कोई माँ चुपचाप नहीं बैठ सकती। ले ले, चाहे कुछ भी हो, यह तेरी माँ के दिल से आता है। माँ, मैं यह पैसा नहीं ले सकता। तुमने यह पैसा कमाया है उस रसोई में एक एक डिश करके। यह तुम्हारा पूरा रिटायरमेंट फंड है। मैं तुम्हारी मेहनत की कमाई का उपयोग कभी नहीं कर सकता अपनी मुसीबत से निकलने के लिए। ऐसे समय में तुम मुझसे दूर क्यों हो? तुम्हें इस मुसीबत से निकालना जरूरी है। चिंता मत कीजिए माँ, हमारे पास अभी भी विकल्प है। व्यापार में उतार चढ़ाव होते हैं। कौन जाने, चीजें बदल सकती हैं। ठीक है, मैं इसे तुम्हारे लिए रख लूंगी। अगर तुम सच में टिक नहीं पाए, तुम हमेशा मेरे पास आ सकते हो। अरे हाँ, क्या आपने जान लिया कि क्यों दुकान ग्राहक खो रही है? मुझे यकीन नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने लिंडा और ओलिविया को चुपके से एक गली में घुसते देखा। लिंडा? वे क्या कर रही थीं? वे दोनों एक बैग ले जा रही थीं, जो किसी भारी चीज से भरा था। मैंने लिंडा को कुछ ऐसा कहते सुना, बस इसमें से एक चुटकी खाने में डाल दो और ग्राहक वापस आते रहेंगे। एक चुटकी लोगों को आदी बना देती है। मुझे लगता है उन्होंने खाने में कुछ ऐसा डाला जो नहीं डालना चाहिए था, कोई मिलावट। अगर वे पैसे के लिए इतना गिर जाएंगी और हमारे पड़ोसियों को बीमार कर देंगी तो यह तबाही होगी। अगर यह सच है, यह सिर्फ अनैतिक व्यापारिक प्रथाओं से परे है। यह गैरकानूनी है। माँ, हम दिखावा नहीं कर सकते कि हमें पता नहीं। हम लिंडा और ओलिविया को लोगों को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। वे कभी मानेंगी नहीं। लेकिन वे एक दिन गलती कर बैठेंगी। अगर वे वह चीज इस्तेमाल कर रही हैं, दुकान पर या उनके पास सबूत होना चाहिए। हमें एक रास्ता ढूंढना होगा ओलिविया और लिंडा को बेनकाब करने का। आपको अंदाजा नहीं है, कारोबार हाल ही में जोरों पर है। ग्राहकों का मन नहीं भरता, प्लेटें भी, वे उन्हें लगभग चाट जाते हैं। आप जरूर खूब कमा रहे होंगे। हेनरी, ध्यान से देखो। समझ गया माँ। माँ, यह देखो। यह कैसी गंध है? यह बहुत तेज है। यह सामान्य मसाला नहीं है। मुझे चखने दो। यह आखिर क्या है? माँ, मत कीजिए। हमें नहीं पता इसमें क्या है। अगर इससे आप बीमार पड़ गईं तो? मैं करूंगा। हेनरी, तुम ठीक हो? यह एक जहरीला स्वाद बढ़ाने वाला है। यह वही है जो लिंडा ने बताया था। बस एक चुटकी खाना महकता है अप्रतिरोध्य। बंद करने का समय हो गया। मुझे कल जल्दी तैयारी करनी है। अगर मेरे ग्राहक एक दिन मेरे खाने के बिना, वे बेहाल हो जाते हैं। उन्होंने हिम्मत करके इतना सारा यह सस्ता फ्लेवर एडिटिव खाने में डाल दिया। कोई हैरानी नहीं कि ग्राहक बार बार आते रहे। यह तो लोगों को जहर देना है। मुझे पता होना चाहिए था। लिंडा कोल का कभी ईमान नहीं रहा। अब वह ओलिविया शॉ के साथ मिल गई है और वे पूरी तरह बेलगाम है।
अगर खाद्य सेवा में हर कोई वैसा ही करे जैसे ये करते हैं, तो कोई कैसे सुरक्षित महसूस कर सकता है बाहर खाना खाने में? यहाँ खाने वाले ज्यादातर लोग मेहनती मजदूर हैं। वे पहले से ही मेहनत करते हैं। उन्हें बस एक गर्म और सस्ता भोजन चाहिए अपना पेट भरने के लिए। लेकिन अब वे एडिटिव्स खा रहे हैं। क्या होगा अगर इससे उनकी सेहत खराब हो जाए? अगर एक व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो पूरा परिवार प्रभावित होता है। मेरे दिवंगत पति कहा करते थे, खाद्य व्यवसाय चलाना ईमान का सवाल है। तेल का हर चम्मच, चावल का हर दाना ईमानदारी से संभालना चाहिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह जगह जिसकी मैंने दशकों तक रखवाली की, आखिरकार बन जाएगी एक ऐसी जगह जो लोगों को नुकसान पहुंचाती है। माँ, यह आपकी गलती नहीं है। हमें सबूत मिल गया है। हम उन्हें किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाने दे सकते। हमें उनकी क्रूर साजिश का पर्दाफाश करना होगा। हम कल उनकी शिकायत करेंगे। हमें शिकायत करनी चाहिए, हाँ, लेकिन हमें उन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा। वे बहुत चालाक हैं। अगर उन्होंने सबूत छिपा दिया तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। कुछ समय पहले क्या एक ग्राहक मेरे ढाबे पर नहीं आया था सिर्फ झगड़ा करने के लिए? उसने दावा किया था कि मेरे खाने से किसी को बीमारी हो गई। मुझे याद है, आपने मुझे इसके बारे में बताया था। अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ, शायद ओलिविया शॉ ही पर्दे के पीछे थी। वह मेरी प्रतिष्ठा खराब करना चाहती थी। चलो उसकी अपनी चाल का इस्तेमाल करें, उसी के खिलाफ। माँ, आपका मतलब? वे उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, हानिकारक फ्लेवर एनहांसर, ताकि खाने से अच्छी खुशबू आए। अगर एक दिन ग्राहक कहें कि उनके खाने से बिल्कुल अच्छी खुशबू नहीं आती। अच्छा आइडिया, उन्हें यहीं डालने को मजबूर करें। माँ, मैं संभाल लूंगा। बॉस, 1 मिनट यहाँ आइए। सर, क्या परेशानी है? क्या खाना आपको पसंद नहीं? आपका क्या मतलब है मुझे पसंद नहीं? आज आपके खाने में क्या बात है? इसमें बिल्कुल कोई स्वाद नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। हमारे यहाँ का खाना हमेशा से सबसे अच्छी खुशबू वाला रहा है। सबसे अच्छी खुशबू? मैंने पिछले हफ्ते यहाँ खाया था। इतनी अच्छी खुशबू आती थी कि सड़क के पार से भी आती थी। आज क्या हो रहा है? क्या कंजूसी कर रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। शायद आज हम बहुत व्यस्त हैं। हम गुप्त मसाला डालना भूल गए। सर, कृपया शांत हो जाइए। बस एक पल रुकिए। मैं अभी आपके लिए दोबारा पकाऊंगी। मैं वादा करती हूँ, इसकी खुशबू कमाल की होगी। काम। उठो। बाहर एक ग्राहक कह रहा है कि हमारे खाने में बिल्कुल स्वाद नहीं है। वह डाइनर में हंगामा कर रहा है। वह किस बात पर चिल्ला रहा है? वह शायद हमें डराने की कोशिश कर रहा है। उसकी चिंता मत करो। रुको। उसने कहा कि इसका स्वाद पिछली बार जैसा बिल्कुल नहीं है। मैं सोच रही हूँ शायद आज सुबह हम वह चीज डालना भूल गए। हम वो चीज डालना भूल गए। कितना झंझट है। डालो, उसे और डालो, उसे स्वाद में डुबा दो। हमें एक शिकायत मिली है। यह एक नियमित निरीक्षण है। इस ढाबे का मालिक कौन है? हमें एक पुष्ट रिपोर्ट मिली है कि आपके ढाबे में अवैध रूप से डाला जा रहा है घटिया, अवैध, रासायनिक स्वाद बढ़ाने वाले पदार्थ। हम यहाँ नियमित निरीक्षण के लिए आए हैं। क्या रासायनिक मिलावट? क्या खबरों में यह नहीं आया? इससे लोग बीमार पड़ सकते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि इतनी अच्छी खुशबू आती है। तो यही डालते हैं वे लोग। बकवास। यह पूरी तरह झूठ है। अधिकारी जी, हमारे कारोबार में सबसे पहले ईमानदारी आती है। हम सिर्फ असली सामग्री का उपयोग करते हैं। कोई मिलावट नहीं है। मिलावट है या नहीं, यह आपको तय करने का नहीं है। जब से हमें रिपोर्ट मिली है, हमें जांच करनी होगी। कृपया हमारा सहयोग करें। हमें रसोई में ले चलिए। अरे नहीं, बूढ़ी लिंडा अभी निकाल लाई है मिलावट डालने के लिए। अगर पुलिस उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है, मेरा ढाबा बर्बाद हो जाएगा। अधिकारी जी, रसोई में चिकनाई और धुआं भरा है, फिसलन भरा है फर्श। अपने जूते खराब मत कीजिए। क्यों ना बैठकर पानी पी लीजिए। मैं कहती हूँ वे बाहर ले आए सामग्री आपको दिखाने के लिए। न्याय में बाधा डालना के परिणाम होते हैं। तुमने ही पुलिस को बुलाया होगा। मार्गरेट मिलर, बूढ़ी चुड़ैल, तुमने पुलिस बुलाई है ना? तुम हमें सफल होते देख बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम जानबूझकर इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मार्गरेट, तुम अपनी दुकान नहीं संभाल पाई तो तुमने गंदी चालें खेली हमें नुकसान पहुंचाने के लिए। तुम क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? हमारे पड़ोसी सच जानते हैं, लेकिन तुम ओलिविया, अगर तुम्हें कुछ छिपाना नहीं है तो पुलिस जांच से क्यों डरती हो? निर्दोष को डरने की कोई बात नहीं। तुम इतना मासूम मत बनो। सुनो सब लोग, आप सबने ओलिविया का खाना काफी समय से खाया है, तो मुझे बताइए, हाल ही में खाने के बाद क्या आपको बहुत प्यास लगी या फिर बेचैनी महसूस हुई और लगातार खांसी? अब जब आपने बताया तो मुझे भी ऐसा ही लगा। पानी से प्यास नहीं बुझती। मैंने सूखे मौसम को दोष दिया। मुझे भी। मुझे हाल ही में सूखी खांसी हुई है। मुझे लगा यह सर्दी है, लेकिन मुझे बुखार नहीं है। और उनका खाना अगर एक दिन छोड़ दूं
तो इसकी तलब होती है। यह एक लत की तरह है। क्या यह सामान्य है? कोई भी खाना इतना स्वादिष्ट नहीं होता कि आप ऐसा करें। हम दशकों से पड़ोसी हैं। तुम जानती हो मैं कैसी इंसान हूँ। क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती? मैं किसी से जलती नहीं हूँ। मैं सच में बर्दाश्त नहीं कर सकती आपको स्वादिष्ट खाने के पीछे भागते और बीमार होते देखना। मैडम, यहाँ क्या हो रहा है? आपको हमें स्पष्टीकरण देना होगा। नहीं, उसके झूठ मत सुनिए। वह बस एक औरत है। वह हमारी अच्छी चलती देख नहीं सकती। हम सिर्फ सबसे अच्छी सामग्री का उपयोग करते हैं। पिछला दरवाजा, जल्दी। कहीं जा रही हो? तुम। सर, हमने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। यह पीछे से निकलने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें बहुत डिठाई है। क्या तुम जानती हो कि यह गैरकानूनी मिलावट तुम्हारे शरीर पर क्या कर सकती है? यह हर दिन खबरों में आता है। बहुत ज्यादा लेने से आदत लग सकती है और लिवर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। तुम लोगों को जहर दे रही हो। ओलिविया, तुम बेरहम राक्षस हो। हम हर दिन तुम्हारा सपोर्ट करने आते थे। कोई आश्चर्य नहीं कि सामग्री इतनी साधारण लगती थी, लेकिन खाना नशे की तरह था। अगर एक दिन छोड़ देते तो हमें बीमार महसूस होता था। अब हमें पता चल गया, तुमने यह जहरीला कचरा डाला। हमें पैसे वापस करो। हमारे मेडिकल बिल चुकाओ। यह मैं नहीं थी सर। ये सब उस बूढ़ी औरत का आइडिया था। उसने कहा अगर हम यह चीज डालेंगे तो ग्राहक वापस आते रहेंगे। मैंने पहले मना किया था। उसने मुझे मना लिया। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया। उसे गिरफ्तार करो, मुझे नहीं। तुम छोटी सांप, ओलिविया शॉ। बकवास। हर रोज किताबें कौन देखती थी, कानों तक मुस्कुराकर। अब जब मुसीबत आ गई है, तुम सब मुझ पर थोपना चाहती हो? बिल्कुल नहीं। अगर तुम नहीं होती, वह धोखाधड़ी वाला कबाड़ लाई जो कथित तौर पर ग्राहकों को फंसाता था। मैं तुम पर कभी विश्वास नहीं करती। मैं जरूर अंधी थी। यह जहरीला प्याला ले लिया। तुम लालची, कंजूस बूढ़ी चुड़ैल। तुम लालची हो गई। लागत कम करके मुनाफा कमाने की कोशिश में अब मासूम बनने की कोशिश मत करो। अगर एक डूबा तो हम दोनों डूबेंगे। आप सब चुप रहिए। कुछ भी कहना है तो स्टेशन पर कह सकते हैं। सब शांत रहिए। हम इसकी गहराई से जांच करेंगे और आप सबको जवाब देंगे। क्या हो रहा है? क्लारा, ईथन, माँ को बचाओ। मैं जेल नहीं जाना चाहती। पुलिस को कुछ बताओ। ओलिविया शॉ ने मुझे फंसाया। चलिए। मार्गरेट, हम आपके एहसानमंद हैं। अगर आप ना होते, हम अंधेरे में ही रहते, रोज यह जहरीला सामान खाते। कौन सा धन्यवाद मार्गरेट। हम सब यहाँ पड़ोसी हैं। मैं आपको ठगते कैसे देख सकती थी? जब मौका मिले जांच करवाना याद रखिएगा। लीवर की जांच करवाएं। आपकी सेहत पहले है। बिल्कुल, हम कल जांच करवा लेंगे। माँ, सब संभल गया है। चलिए वापस चलते हैं। ठीक है। आप? मुझे लगता है मैंने आपको टीवी पर देखा है। ऐप स्टर्लिंग एंटरप्राइजेस से। मिस्टर स्टर्लिंग। मैं हूँ। मिस्टर स्टर्लिंग, आप और मेरी सास। मैं माँ को घर लेने आया हूँ। भगवान, माँ? नहीं हो सकता। वह सिर्फ एक ढाबे की मालिक है। वह आपकी धर्म माँ कैसे हो सकती है? तुम उसकी कदर नहीं समझ पाए। तुम्हारी माँ है जो दयालु, मेहनती और अद्भुत है। फिर भी तुम उसके साथ कचरे जैसा व्यवहार करते हो और उसे फेंक देते हो। एक छोटे से ढाबे के लिए तुमने उसे मजबूर कर दिया। ईथन, है ना? तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है तुमने क्या खो दिया है। लेकिन चिंता मत करो, तुम जल्द ही समझ जाओगे। तुम हो हमेशा के लिए उसे खोने वाले हो। तुम्हारी जिंदगी में सबसे कीमती इंसान। माँ, गाड़ी बाहर है। चलो, उन पर एक और नजर बर्बाद मत करो। ठीक है। माँ, देखा? मैंने आपसे कहा था यह हवा कमाल करती है। आपकी रंगत हर दिन बेहतर हो रही है। मुझे सालों में इतना अच्छा नहीं लगा। मेरा दिल हल्का लग रहा है और मेरा पूरा शरीर आरामदायक लग रहा है। मेरे पास भी अच्छी खबर है। कंपनी के सारे मसले सुलझ गए हैं। संकट खत्म हो गया है। सब कुछ पटरी पर वापस आ गया है। अब से मेरे पास ज्यादा समय होगा। मैं आपका बेहतर ख्याल रखूंगा। मैं आपको हर जगह ले जाऊंगा। मैं आपकी सारी कमी पूरी करूंगा, दोगुना करके। अच्छा बेटा,
यह जानना कि तुम अच्छा कर रहे हो मेरा सम्मान करने का सबसे अच्छा तरीका है। हर जगह घूमना अच्छा लगता है, लेकिन तुम बहुत देर तक दूर नहीं रह सकते। सारे पड़ोसी जरूर मेरे खाने के लिए तरस रहे होंगे। अरे आप बिल्कुल चैन से नहीं बैठ सकते। वैसे ईथन, हाल ही में वह कैसा है? क्या उसने फिर से आपको परेशान किया? अरे उसने मुझे कुछ बार फोन किया है। रोकर माफी मांगता रहा। जहाँ तक उससे नफरत की बात है, मैं उसकी माँ हूँ। एक माँ की नाराजगी हमेशा नहीं रहती, लेकिन इस बार जो हुआ उसने मुझे सब साफ दिखा दिया। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उन्हें अपना रास्ता खुद ढूंढना होता है। उसकी माँ होने के नाते मैं उसे हमेशा बचाती नहीं रह सकती। जैसे वह अभी भी बच्चा है, अब से उसे अपनी राह खुद चलनी होगी और परिणाम भुगतने होंगे। जहाँ तक हमारा रिश्ता कभी बहाल हो सकता है, यह उसे साबित करना है। माँ, मुझे खुशी है कि आपने इसे स्वीकार कर लिया है, लेकिन चाहे ईथन कुछ भी करे, मैं हेनरी स्टर्लिंग हमेशा आपका बेटा रहूंगा। मुझे पता है